श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम। आज हमारे साथ सुप्रसिद्ध ऑल्टरनेट मीडिया की गायत्री देवी मिश्रा जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट हैं और वो बहुत जो है अब बहुत हॉट टॉपिक्स पर उनके पास बहुत विशेष जानकारी रहती है और हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे मंच पे हैं। तो वो आ चुकी हैं, तो बिना देर किए उनको ऐड करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है गायत्री देवी जी। थैंक यू। प्रीति, कैसे हो आप? आपके मैं सभी अच्छी व्यूअर्स हूँ। को नमस्कार। जी, तो आज हमने टॉपिक रखा है कि बहुत जो रिलिजन बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं। मैंने सॉरी टॉपिक चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो हम तो वैसे भी बहुत 3-3 घंटे तक इन विषयों पर रख करते हैं और चूँकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो सारे जो विक्टिम्स हैं हम उनको कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने जो है ऐसा टॉपिक रखा है ब्रॉड। तो मैं थोड़ी-सी चीज़ें 5 मिनट में बता देती हूँ, शेयर करती हूँ कुछ आप लोगों के साथ। सॉरी। अम, तो ये न्यूज़ है। कश्मीर में आतंकियों ने 2 हिंदू मज़दूरों की जान ले ली और दोनों यूपी के रहने वाले थे। लश्कर आतंकी इमरान बशीर गिरफ्तार, इससे पहले कश्मीरी हिंदू को मार डाला था। तो ये जम्मू कश्मीर की न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ मैं शेयर करती हूँ, ये है कि अदनान ने साथियों संग मिलकर नीतीश को मार डाला और परिजन बोले कि आरएसएस से जुड़ने के कारण बनाया है निशाना और ये सारे मस्जिद से आए थे। तीसरी न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या हो गई है। वो बगीचे में बैठे थे आराम से, तो घुसकर आतंकियों ने गोलियों की बरसात कर दी। चौधरी मुंड क्षेत्र में ये हमला हुआ है। टारगेटेड किलिंग का है ये मामला। चौथी न्यूज़ शेयर करती हूँ कि ये है रेप, प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार, यौन सुख के लिए हत्या करता था मोहम्मद शफी। तो वामपंथी कार्यकर्ता के सामने ही उसकी बीवी के साथ करता था सेक्स। तो ये चौथी न्यूज़ है। पांचवी न्यूज़ है कि ये जो नुपुर शर्मा पर चर्चा कर रहे थे बीजेवाईएम नेता, कट्टरपंथी भीड़ ने पीछे से हमला बोला, हाथ में रॉड और धारदार हथियार और दोस्तों की बदौलत बेचारे बच गए।
छठी न्यूज़, मुस्लिम अत्याचारों के चलते पाकिस्तान से भागकर आए हैं ये भारतीय हिंदू परिवार और मुस्लिमों द्वारा प्रताड़ित हिंदुओं का एक और जत्था जोधपुर में पहुंचा है और इस जत्थे में लगभग 50 हिंदू शामिल हैं। इन सभी ने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव होने का आरोप लगाया है और भारत में ही बसने की इच्छा जताई है। मैं तो काउंट भी भूल गई, शायद ये 7वीं न्यूज़ है। ये है सिंध पाकिस्तान की कि 14 साल की जो माइनर हिंदू लड़की थी जस्मी मेघावर और देवो मेघावर की बेटी, उसको 19 साल का लिखवा के गलत-गलत और इस मुसलमान बड़े बड़े आदमी ने निकाहनामा जो है वो पीर आयूब जान सरहंदी ने लिखा और इसका लड़की का नाम बदल के सकीना शेख रख दिया। ये 7वीं न्यूज़ है। 8वीं न्यूज़, ये एक बेचारी माइनर छोटी-सी हिंदू लड़की है, इसका नाम है चंदा महाराज। इसको किडनैप कर लिया शमन मगसी ने और उसके गिरोह के बाकी लोगों ने और इसको ये बेचारी छोटी लड़की है, फ़तेह चौक हैदराबाद में है और रहती थी और इसको जो है वो इसकी माँ ने कहा कि ये मिसिंग है। अम, अभी पता नहीं 9वीं न्यूज़ थी कि 8वीं थी 9वीं थी कि ये जो शहबाज़ है इसने कश्मीरा नाम की जो लड़की है उससे डुमडुमा टाउन में शादी करी और फिर उसका जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी बॉडी जो है असम की डिब्रू नदी में फेंक दी। 11वीं न्यूज़ है ये कि मुसलमान ने 20 क्रिश्चियंस का मर्डर कर दिया और बहुतों को किडनैप कर दिया और ये खुलेआम बोला कि काफ़िरों को मार जाना चाहिए। 12वीं न्यूज़ है फारूक अब्दुल्ला, उसने कहा है कि सेज किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स वोंट स्टॉप इन कश्मीर। इज़ दिस रिवेंज फॉर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन अकॉर्डिंग टू हिम? Instead of condemning barbaric Islamist terror killings in Kashmir, this man warns of more brutality. तो ये फारूक अब्दुल्ला जो है वो कह रहा है कि ये कश्मीरी पंडितों का मरना जो है रुकेगा नहीं कश्मीर में। अगली न्यूज़ देखिए, ये 16 साल की असरा पनाही है, इसको खूब मारा, इतना मारा हिजाब के लिए ईरान में कि ये मर गई। अगली न्यूज़ है इस्लाम कोट थरपरकर सिंध विलेज गुदानगारी वासन, एक माइनर हिंदू लड़की जस्मी डॉटर ऑफ देवो मेघावर, हाँ ये तो हमने कवर कर ली थी न्यूज़। फिर ये लड़की है भुवनेश्वर में शाहज़ाब साहा, इसके पास छोटी लड़की के माइनर के फ़ोटोग्राफ्स थे और उसने उसको ब्लैकमेल किया कि मैं इनको वायरल कर दूँगा सोशल मीडिया पे और फिर इसको ये भी धमकी दी कि एसिड अटैक से तुमको मार दूँगा और फिर माइनर ने अपने आप को जो है सुसाइड कर लिया। ये फ्रांस में है कि मुसलमान ने एक लेटर भेजा स्कूल में और उस कहा कि भई आपके जो टीचर है उसको हम सर तन से जुदा कर देंगे और हमें ज्यूज़ नहीं चाहिए हाई स्कूल्स में। फिर अगली है ये है कि हिंदूस जो हैं वो अ, मरते ही चले जा रहे हैं। रोज़-रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, 75 सालों से ये हो रहा है और कितना वो बोलूँ कि एक जैसे कि ये है अम, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में जो है एक हिंदू साधु नेम्ड स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती रहते थे, उनका ब्रूटल मर्डर कर दिया नक्सलाइट्स ने। फिर एक 82 ईयर ओल्ड काऊ लवर सन्यासी थे जिन्होंने कि आदिवासियों की सेवा में पूरा जीवन किया था, उनको भी मर्डर कर दिया गया जलेसपता आश्रम में। तो बहुत सारी न्यूज़ हैं और एक मैं फाइनल चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ कि सॉरी ये नहीं 1 मिनट में खोलती हूँ, तब तक ये लास्ट और अपने इसमें इनके नाम मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि ये बेचारे 75 लोग हैं, इनके नाम जल्दी से ले लेते हैं। प्रवीण नेट्टारू, कन्हैया लाल, उमेश कोले, हर्षा, किशन भरवाड़, रूपेश पांड्या, नीरज राम,
प्रजापति, मुकेश सोनी, कमलेश तिवारी, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, वी रामालिंगम, ध्रुव त्यागी, पालघर लिंचिंग, कपिल गिरी महाराज, सुशील गिरी महाराज, नीलेश तेलगड़े, गौरव सचिन, प्रशांत पुजारी, संजय कुमार, अंकित सक्सेना, रतन लाल, अंकित शर्मा, गंगाराम सिंह चौहान, भरत यादव, विष्णु गोस्वामी, सुबोध सिंह, अविनाश सक्सेना, अमित गौतम, चंदन गुप्ता, रविंदर कुमार, रिया गौतम, योगेश कुमार, पंकज नारंग, काला देवी, मिथुन ठाकुर, रवि निम्बर्गी, रेवती सिंह, राजेश कुमार, निकिता तोमर, डॉक्टर संजय सिंह, रिंकू शर्मा, सनी सिन्हा, राहुल राजपूत, राहुल सोलंकी, शंभूलाल, भरत वैष्णव, रंजीत बच्चन, प्रिया कशेष, नागर राजू, दिलबर नेगी, ऋतिक, आदर्श, बीके गंजू, सर्वानंद कौल, विनोद कुमार, टीकालाल तपलू, साधु सर्वानंद, अजय पंडिता, सतीश भंडारी, माखन लाल बिंद्रू, गिरिजा टिक्कू, सतिंदर कौर, दीपक चंद, हीरालाल गुजराती, रामेश्वर अंकुश, आलोक तिवारी, प्रेम सिंह, दिनेश, वीरभान, बीना झा, कर सेवक जो अयोध्या वापस आ रहे थे साबरमती एक्सप्रेस से, वो सब, कृष्णा राजदान, पीएन कौल, नीलकंठ गंजू, रजनी बाला, सतीश कुमार टिक्कू, एकता देशवाल, कांति प्रसाद और संतोला देवी। यहीं पर मैं, और बहुत सारे हैं जो मैसेकर्स हुए हैं, और वहाँ तक तो हम जाएँगे नहीं। अब मैं आपका स्वागत करती हूँ। गायत्री जी, कहिए। देखो प्रीति, आपने बहुत सारे नाम लिए और तकरीबन हम सभी नामों से वाकिफ हैं। समथिंग विच स्ट्राइक्स मी इज हमने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं। भाई, कोई तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारे बच्चों को मार रहा है, तुम कितनी बार माफ करोगे? एक बार माफ करोगे, 2 बार माफ करोगे, 4 बार माफ करोगे? हर बार कोई आएगा, मारेगा और चला जाएगा। गांधी जी के बंदर बने हुए हो तुम लोग। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि इतने सारे नाम है। और अगर अभी भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ सांप बाहर नहीं है, हमारे यहाँ सांप अपने अंदर ही है, घर के अंदर ही है। जो सेकुलर हिंदू है ना, ये सबसे बड़े सांप है। उनको मारने से पहले इनको मारना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। बिकॉज मैं आप तो जो बता फील रहे हो, गायत्री आप जो जी, मैं बता तो कह रहे रही हूँ 1947 में जब रिलीजन के बेसिस पर बंटवारा हुआ था, और मुसलमानों के लिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो उन्होंने ही चुना था, तो उन सबको चले जाना चाहिए था बेशर्मों की तरह। यहाँ पर हमारा भी लैंड पर रहकर आप हमारा गलत खा टाइम रहे से हैं। नहीं, आप गलत मतलब टाइम ये से कर रहे हैं। एक उन, एक वेबसाइट है जिसका नाम है हिंदू कुश करके, दैट इज बीन रन बाय शान घोष। ही वाज अ leftist to the core of leftist, but after reading so much he became completely opposite. उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है हिंदू कुश। प्लीज उसको खोलिए और आपको पता चलेगा जो हिंदू कुश के पहाड़ हैं वो पहाड़ नहीं थे, वहां पर हिंदुओं के नर कंकाल थे। अगर इतने पे भी हिंदू नहीं जागते हैं, कौन इनको हिस्ट्री याद दिलाएगा? कौन बार बार बताएगा? हम गलती तो बचेंगे ये नहीं हो अपनी गई ना कि ये सारे नहीं गए उधर, और थोड़े से काफी सारे यहाँ रुक गए। ये सबसे बड़ी ये गलती थी हिंदू यहाँ का पर जब प्लान था ना, उनको गांधी दे को खुद दिया था मिला था। पोर्शन। लेट मी बी वेरी 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 ओपन एंड फ्रैंक। गांधी के बारे में एक बात बताओ, हाउ कैन समबडी बी अ लीडर हु इज प्रीचिंग अपनी बहू के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी पोतियों के साथ कि मैं पल्लू ओढ़ के नहाता था उनका? आप बता दीजिए। गांधी जी तो गाजी थे, वो कोई गांधी थोड़ी थे। वो तो उनके अंदर बस यही था कि वो सच बोलते थे। इसके अलावा बाकी सब जो है वो मोहम्मद की सुन्नतें आ गई थी। प्रोजेक्ट hindukush.com। जी, आप लोगों को दिख रहा है क्या पीछे? ये हैं क्राइम्स अगेंस्ट हिंदूज, ये नंबर है। ये रीसेंट के नंबर्स हैं। लेट हम्म। मी क्लैरिफाई, ये रीसेंट के नंबर्स हैं। आप जरा हिंदू कुश पहाड़ों के बारे में पढ़िए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। नर कंकाल थे हिंदुओं के वो, और कुछ नहीं था। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में? अभी कल हम्म। की न्यूज है, 14 साल की लड़की को ले गए, 10 साल की लड़की को ले गए। ये वाली देखिए, 14 साल की लड़की। हाँ, ये आप तो मैंने कितने अभी पढ़ी थी एग्जाम्पल्स न्यूज इसकी। आप लोगों के घर में सी आए? आई एम डन विद रीडिंग व्हाट दे आर डूइंग टू अस। वेयर आर आर मेन? नपुंसक हो गए हैं ये लोग। हमारे साइड के लोगों के अंदर वाई क्रोमोसोम्स मर गया और उनका ज्यादा जीवित हो गया है। और हमारे यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा गलत है।
ऐसा लग रहा है कि लड़के नहीं पैदा कर रही हैं, आदमी नहीं पैदा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लड़कियां पैदा कर रही हैं। अपनी जी। अपनी ऐशो आराम के चक्कर में ये लोग भूल गए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए टेरर अटैक्स, अगर आपको पूरे वर्ल्ड का डाटा चाहिए, तो देखिए इस्लाम ने न केवल हिंदुओं को बल्कि लास्ट 30 डेज़ का ये डाटा है। आप स्टैटिस्टिक्स देखिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब ये देखिए कि ये सारे अटैक्स, ये सारा जो है काउंट है, ये जिहाद रिपोर्ट है वर्ल्ड की, कि खाली अभी 30 दिन में 1 महीने के अंदर 31 अटैक्स हुए हैं, जिसमें 133 लोग मारे गए हैं, 119 इंजर्ड हैं और 16 कंट्रीज़ में हुआ है ये। और ये काउंटर है उनका कि ये सारे जो हैं हत्याएँ, उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये कहाँ-कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, यमन में हुआ, माली में हुआ, ये सारा काउंटर रखता है। और अगर आप इसमें इस पर जाएँगे ना, अम, तो इसमें सारा डाटा आपको मिलेगा कि 2016 से 2022 तक में, तो खाली 2022 में जाके देखिए तो ये आपको मिलेगा वर्ल्ड का डाटा। यहाँ पर सारे जो हैं डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं और अम, सारे कंट्रीज़ के नाम और कितने लोग घायल हुए, कितने मरे, तो ज़्यादातर आप देखेंगे ये सारे मुस्लिम्स हैं आक्रांता। तो आपने कभी वफ़ा सुल्तान जी की किताब पढ़ी है? तो आपको मैं एक बात बताऊँ, वफ़ा सुल्तान जी की किताब में शुरू में एक छोटी-सी स्टोरी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं 1 मिनट में वो स्टोरीज़ बता दूँ। वो ये है कि एक आदमी होता है, वो एक बहुत ही सुंदर जगह जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि इतनी प्रकृति सुंदर है लेकिन लोगों के मुँह लटके हुए हैं और सारे बहुत ही दुखी हैं। तो वो किसी से पूछता है कि आप क्यों इतने दुखी हैं? तो सब लोग इशारा करते हैं एक पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर वो दृष्टि डालता है तो देखता है एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा होता है। बहुत भयंकर और बहुत बड़ा, विशाल। तो वो सोचता है कि मैं ना इस राक्षस को मार के इन सारे लोगों को प्रसन्न कर दूँगा। तो वो सोचता है कि मैं चढ़ता हूँ पर्वत पे, तो लोग उसको मना करते हैं लेकिन फिर वो नहीं मानता और वो चढ़ता जाता है, उसको बहुत कठिनाई आती है। और वो फिर भी नहीं हार मारता, बार-बार गिर जाता है, कई बार उसके दिमाग में आता है क्या मैं छोड़ दूँ ये? लेकिन फिर भी वो, उसके अंदर एक प्रेरणा होती है इतने सारे लोगों को खुश करने की, तो वो चढ़ता जाता है। और एक बात वो नोटिस करता है कि जैसे-जैसे वो पहाड़ चढ़ता है, वैसे-वैसे राक्षस छोटा होता जाता है। तो वो जब पहाड़ के ऊपर पहुँचता है तो राक्षस छोटा, इतना छोटा हो जाता है कि उछल के उसकी हथेली पे आ जाता है। तो वो उस राक्षस से बोलता है कि मैंने तो नीचे से देखा तुम इतने बड़े थे और अब तुम इतने छोटे कैसे हो गए? तो उस वो राक्षस कहता है मैं दहशत हूँ, मैं दूर से बड़ा लगता हूँ, पर जब मेरे को दहशत को काउंटर करने जाओ तो वो बहुत छोटा हो जाता है। तो ये लोग जो है ना, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, उनकी खासियत होती है दूसरों पे अटैक करो और फिर विक्टिम बन जाओ। तो ये सब में है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ेंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो हैं, इस कम्युनिटी के लोग जो हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हैं और ये मोहम्मद की सुन्नत फ़ॉलो कर के ऐसे हो गए हैं और इसलिए ये दूसरों पे अटैक करके फ़ौरन विक्टिम प्ले करते हैं। और इनको जो है दहशत जो है उसी से ये मानेंगे। ये जो जितने दहशतगर्दी होते हैं ना, ये अंदर से उतने डरपोक भी होते हैं। तो अगर हम दहशत का सामना करने जाएँगे तो ये राक्षस छोटा हो जाएगा। मुझे यही कहना है सनातनियों से। और एक बात और कि एक जिस दिन एक हिंदू के सपोर्ट में 10 हिंदू सड़क पे उतर आएँगे ना, ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी। आपका एक्चुअली लाइफ थोड़ा लंबा चलता है जो मैंने आपने बताया मुझे। मैं अपने जो क्विक पॉइंट्स हैं मैं यही रखूँगी। जब आपकी बहनों पर और बेटियों पर वो लोग नज़र डालते हैं तो आप कहाँ हैं? जब आपकी प्रॉपर्टी पे वो नज़र डालते हैं तो आप कहाँ हैं? और मैं उन महिलाओं से क्वेश्चन करना चाहूँगी जो अपने घरों में लड़के पैदा कर रही हो, लड़कियाँ पैदा कर रही हो। आपसे ज़्यादा लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हैं आज की डेट में। आपसे ज़्यादा आपकी लड़कियाँ परफ़ॉर्म कर रही हैं आज की डेट में। तो ये महिलाएँ दुर्गा क्यों नहीं बन रही हैं? ये महिलाएँ सरस्वती क्यों नहीं बन रही है? लव जिहाद की कैप्चर में क्यों आ रही है? तो गलती कहाँ है? आपके सबसे वीक एरियाज़ पे उन्होंने हमेशा अटैक किया है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो गया, चाहे वो जेंडर सिस्टम हो गया। अभी ये जो भी एक मैंने आज सुबह लाइव किया था, उसमें हमने दिखाया भी था, किस तरीके से बीबीसी ये बोल रहे हैं कि दिवाली की सफाई में ही महिलाएँ त्रस्त हो जाती हैं। तो व्हाट अबाउट क्रिसमस प्रिपरेशंस, व्हाट अबाउट स्प्रिंग प्रिपरेशंस, व्हाट अबाउट ये जब आपका
रमजान आता है तब की प्रेप, उसमें महिलाएं त्रस्त नहीं होती हैं। सी यू हैव टू काउंटर इन देयर ओन वे। अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे, मैं यही बोल रही हूँ, गांधी ने कहा था एक एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे आगे कर दो। तो गांधी को तो मैं फॉलो करती नहीं हूँ, मैं तो फॉलो तो करती हूँ दोनों सुभाष। गाल पे थप्पड़ पड़ जाएंगे। आपके एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो दूसरे गाल पे पलट के मारो। हमें सारी चीजें उल्टी पढ़ाई गई हैं, हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है, हमें मिस डायरेक्ट करने की कोशिश की गई है। वही राम जी के देश से है जहां पर जब हम वनवास के लिए गए थे, अपने पापा के, अपने पिता के, उनका उनका नहीं था वो वचन, उनके पिता का वचन था जिसको पूरा करने के लिए वो वनवास में गए। पर क्या वो खाली हाथ गए थे? क्या था उनके हाथ में? धनुष बाण था। आप शिव जी को ले लीजिए, शिव जी के हाथ में क्या है? जहां वो गले में अगर सर्प को लपेटे हुए हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल है। आप कृष्ण जी को ले लीजिए, आप जिस भगवान का, आप सिर्फ मेल की क्यों बात कर रही है? शेर की सवारी कौन करता है? शिव जी की छाती पे लात रखा था मां काली ने। वो अलग बात है कि उनमें उतनी पावर तो थी। तो आप रोते कब तक रहोगे? कब तक रोते रहोगे? कब जागोगे? क्या रोने का बीड़ा उठा रखा है आपने? रोना है तो पेरिश, survival of the fittest. So if you don't understand what is fitting in the current environment, you will perish. बहुत सिंपल सी बात है। आप उनके हिसाब से, जब आपके साथ वो कर रहे हैं लव जिहाद, आपके साथ वो कर रहे हैं वायलेंस, आपके साथ कर रहे हैं ब्रेन वॉशिंग, देखिए दिस इज अ मल्टी फेसिटेड वॉर। दिस इज नॉट अ सिंगल साइडेड वॉर। दिस इज नॉट कि आप एक एक हथियार लेकर चलोगे और आप जीत जाओगे, नहीं। वही कृष्ण जी थे जिन्होंने 5 गांवों के लिए जाकर बात की थी। वही कृष्ण थे जिन्होंने वेट किया कि पहले अभिमन्यु मारा जाए, कौरव रूल तोड़े। क्योंकि रूल था, अगर आपको याद है, कि एक योद्धा से लड़ेगा। जब उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा है, उन्होंने रूल तोड़ा, उसके बाद उन्होंने भी रूल तोड़ा। तो आपकी ऑपोजिट पार्टी ऑलरेडी सारे रूल तोड़ चुकी है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? उन्होंने कौन सी जगह ऐसी छोड़ी है? आज ही का केस बता रही हूं, एक प्रेग्नेंट लड़की हरियाणा से, आप जाके न्यूज चेक कर लीजिए। प्रेग्नेंट महिला, आप समझते हैं प्रेग्नेंट महिला, उसके साथ 4-5 नरभक्षियों ने जो किया सो किया, उसके बाद उसको गौमांस खिलाया एंड शी एक्सपायर्ड। अभी 4-5 दिन पहले आपने इतनी सारी न्यूज चलाई है, मैं न्यूज की बात ही नहीं कर रही हूं। आप न्यूज पढ़ क्यों रहे हो? हमारे साइड के लोग कहां हैं? कब जमीन पे उतरेंगे? इनको क्या मैं स्पेशल अवार्ड, स्पेशल वो कैटेगरी, इनके लोग हैं, इनका मुल्ला होता है जो इनके उसमें बैठा हुआ है मस्जिद में, घर घर जाकर सबको जोड़ता है। हर फ्राइडे को सब जुड़ते हैं। और हमारे यहाँ के पुजारी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ के पुजारी? दक्षिणा लेने। मेरे को पुजारियों से बहुत गायत्री जी, सहानुभूति भी है और बहुत गुस्सा भी है, दोनों पॉइंट है। जो उन्होंने जब जरूरत है तब उन्हें खड़ा होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। हर पंडित कम से कम 50 से 60 फैमिली से कनेक्टेड है। व्हाई आर दे नॉट यूनाइटिंग? टिल व्हाट टाइम कैन यू प्ले द विक्टिम कार्ड? अगर आप विक्टिम है तो आप विक्टिम बन जाएंगे, फिर फाइनली ओवर एंड आउट, हथियार डाल दीजिए। फिर क्यों, किस बात का रोना धोना? किस बात का रोना धोना? और फिर ये जो महिलाएं आज के डेट में, कोई बिकनी में घूम रहा है, कोई किसी चीज में घूम रहा है, सब बुर्का पहनने के लिए तैयार हो जाए। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं लागू होता है, लेट मी टेल यू, ये क्रिश्चियंस के लिए भी लागू होता है। जो आप खड्डा दूसरों के लिए खोदते हैं ना, जो उनको लगता है कि हिंदुइज्म इज द एनिमी ऑफ क्रिश्चियनिटी, नहीं, ये उनके लिए भी आ रहा है। आज ही अभी जब हम बात कर रहे हैं, फ्रांस में दंगे भड़के हुए, पेरिस में जिहादियों ने वहां पर भीड़ की भीड़ इकट्ठी की हुई है। इनको हमेशा रोज एक नया रीजन मिल जाता है। अग्निपथ में अगर आप देखेंगे तो आधे लोग यही थे, बस कलावा बांध के आ गए थे। मैंने कहा ना, ये मायावी है, ये शुक्राचार्य की औलादे हैं। और शुक्राचार्य की औलादे कौन थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वे बेस बदल कर आ रहे हैं, ये हथियार बदल कर आ रहे हैं, ये आपके टैक्टिक्स बदल कर आ रहे हैं। जी प्रीति। गायत्री देवी जी, मैंने इनका नाम रखा है नर पिशाच। ये नर पिशाच है, मैं इनको इसी नाम से बुलाती हूँ। और दूसरी बात आपको शायद ना पता हो, हमें एक्स मुस्लिम से पता चली है कि मदरसों में जो सुंदर से दिखने वाले लड़के होते हैं उनको बाइक फ्री दी जाती है और लव जिहाद करने के लिए। और उनको जो ब्राह्मण लड़की के 6 लाख और ऐसे ऐसे रेट्स लिखे हुए हैं और बाइक फ्री दी जाती है। और वो लव जिहाद वो लड़का करने के लिए जो विमेन्स ओनली कॉलेज है या कोई भी है, वहां पर बाहर अपनी बाइक लगा के खड़े होते हैं, इसी तलाश में कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाए।
और जो कई लोग तो डांडिया भी ऑर्गेनाइज करते हैं और वो वहां पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मौली वगैरह बांध के हिंदू लड़कियों का नाम रख के और डांडिया खेलते हैं और और गरबा अभी करते अभी रिसेंटली स्वरा भास्कर सामने आई थी, अरफा खानम सामने आई थी। उन्होंने क्या कहा कि हमें हमें दिसी आई हैव ओनली 2 वीडियो शेड्यूल, मैं उससे ज्यादा कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास और भी वही काम है, तो मैं सिर्फ 2 ही मैनेज कर सकती हूँ। गरबा वाला वीडियो मैं छूट गया था। आपको आना है गरबा में, यू आर मोस्ट वेलकम, पर महिलाएं आए पहले। आइए, अपना अल्लाह अकबर गेट के बाहर छोड़कर आइए। जैसे हम जब आते हैं तो देवी जी के सामने पहले अपना सर झुकाते हैं, दुर्गा माता के सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि नवरात्रि क्या है, गरबा क्या है, हम देवी के 9 रूप को पूजते हैं। वो हैं। नृत्य नहीं है, वो मनोरंजन हमारी नहीं है वो। इमोशन है। तो आइए, हम्म, अगर आपको आना है तो यूल कम इन फुल फॉर्म, यूल नॉट कम्स फॉर डांसिंग एंड वॉचिंग अस डांस। वी आर नॉट डांसिंग, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। डांस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड हम्म, प्रेयर। हम्म, This is what these people don't understand. They come to do love jihad in your cases. कितने सारे हम्म, लोगों को पकड़ा है बजरंग दल वालों ने, पकड़ पकड़ कर कूटा है। हम्म, कूटा है ना, कईयों को कूटा है। इनकी महिलाएं हैं, इनकी महिलाएं क्यों नहीं आने के लिए जिद कर रही हैं? और स्वरा भास्कर जैसी, मैं क्या बोलूं, R&D है। बस मैंने इतना ही हम्म, बोलना था। ये हम्म। अरफा खानम जैसी महिलाएं, उनकी बात कर रही हैं। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर कई एक्स मुस्लिम्स हैं, नहीं नॉट एक्स मुस्लिम, सॉरी, कई कई एक्स मुस्लिम, नहीं नॉट एक्स मुस्लिम, शी इज अ पसमंदा, कई या नर कई पिशाच हैं। पसमंदा एक्टिविस्ट हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर के नाम पर अपना मुस्लिम वाला एजेंडा चला रही हैं। मैं ऑन नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैं स्क्रीनशॉट अगर शेयर करूँ ना तो बहुतों को मिर्ची लग जाएगी आज की डेट में। आपकी करो ना आप, एक्टिविटी, हमें भी पता चले, वरना ये लोग हमें बार बार उल्लू बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए कौन है। I don't, the only pasmanda I believe is in Faiz. He is a pure Faiz, he is pure. बाकी के जितने भी पसमंदा एक्टिविस्ट है 99% फ्रॉड है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। द ओनली वन हु इज प्योर इज फैज, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया एंड आई कैन सी द प्योरिटी इन हिम। अभी तक तो प्योर है वो। एंड जहां पे वो पला बड़ा हुआ है, वो बहुत बड़े आश्रम के आसपास में पला बड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो कपटीपन नहीं है। बट बाकी के जितने हैं, या तो दे आर कमिंग फॉर मीडिया, दे आर कमिंग फॉर काइंड ऑफ पोस्ट, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऑब्वियसली पसमंदास आर बीइंग रेज्ड। अभी आई थिंक 5 या 6 अक्टूबर, इस लास्ट ट्यूसडे वेंसडे को भी यूपी में कोई एक इनका मोर्चा निकला था, सम काइंड आपको पता है 13 तरह के जिहाद होते हैं, उनमें से एक है लिप जिहाद। और आपको मालूम है कि अल्लाह ने ये कहा है, अब किताबों में हदीसों में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसान मुसलमान जो है, किसान खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करेगा तो वो जन्नत नहीं जाएगा। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो जिहाद करना ही है उसको। उसके रूप अलग अलग हैं। जैसे कोई फील्ड वर्कर है, सुसाइड बॉम्बर है, फिदायीन है, जो इस्माइली हैं वो फिदायीन है। और जो ये जो आगा खानी ग्रुप है ना, ये सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं और फिदायीन है ये। और जो क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो नहीं कर सकते हैं उनको बहुत सारा ज़कात देना पड़ता है। तो ये सारे लोग ही जिहाद करते हैं। आप सोच रही हैं कि ये मॉडरेट है, मुस्लिम, ये लिबरल है, ये ऐसा-वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमानों को जिहाद करना अनिवार्य है, हर मुसलमान को। वो अब जो पता आतंकी में और मॉडरेट मुस्लिम में क्या फ़र्क है? आतंकी कहता है कि मुझे अभी मारना है और मॉडरेट वाला कहता है मुझे बाद में मारना है। बस यही डिफ़रेंस है। आप ये मत सोचो ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ऐसा है। और दूसरी बात कि सारे साँप ज़हरीले नहीं होते, इसका मतलब नहीं है कि हम हर साँप से कटवाएँ अपने आप को। सही कह रहे हो आप, प्रीति जी, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हो। बट सी द थिंग इज दैट द लिस्ट विल बी ग्रोइंग एंड इट हैज ऑलवेज बीन ग्रोइंग। मैं आज ही एक काफी बड़े लेखक हैं, ही वाज अ बिग जर्नलिस्ट, उनका नाम है शास्त्री जी। ही इज फ्रॉम आंध्रा, तेलुगु बेल्ट से हैं वो मुझे बता रहे थे कि ये जो इजिप्ट है, मतलब दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अफ्रीका की हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन अफ्रीका फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। तो वहां पर वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, that was kind of an offshoot and he has a lot of evidences to prove that। उन्होंने तेलुगु में बुक लिखी है, is waiting to be translated into हुँ, English and हिंदी। और वो बता रही थी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लो, अफ्रीका देख लो, हुँ, इसमें बहुत सारे ऑफशूट्स हैं, राइट फ्रॉम हिंदू सिविलाइजेशन। सो हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आपस में ही दुश्मनी है, इसीलिए ये इनको मौका मिल रहा है। आफ्टर ऑल, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मदर्स हलाला। हु हैव गॉन थ्रू, नहीं मैं वो नहीं बोलूंगी, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मदर्स हु हैव बीन इन बैड कंडीशन, फॉर एग्जांपल रेप हो गया, या वो हुँ, सदमे में है। अ, आप सभी को पता है कि जेनेटिक्स का इफेक्ट होता है। एक माँ बोलते हैं ना, माँ को खुश रहना चाहिए, माँ को हैप्पी मूड में हुँ, होना चाहिए, बच्चे पे असर पड़ता है। तो जब आप एक रेप के बाद एक बच्चे से पैदा हो रहा है,
तो आपको लगता है वो बच्चा अच्छा होगा, नॉर्मल होगा? जो हमारे 2-2 कौड़ियों में हमारी जो महिलाएँ बिकी थी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, उनसे जो बच्चे पैदा हुए होंगे, आपको क्या लगता है वो क्या बहुत सुलझे हुए होंगे? मुझे उन महिलाओं से बहुत हमदर्दी है, उनकी गलती नहीं है। अगर गलती आप इनसे बात करेंगे ना, तो इनके आपको मॉरल स्टैंडर्ड्स ही नहीं है कोई। मैं नो इनको मॉरल यही नहीं स्टैंडर्ड। पता। और आपको एक और भी बात बता दूँ, मैंने इस्लाम पे बहुत रिसर्च कर ली है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने 2-3 साल से मेरे को बहुत कुछ मालूम है इस्लाम के बारे में। तो इनकी जो डेफ़िनेशन ऑफ गिल्टी और इनोसेंट की है, वो बेसिक डेफ़िनेशन ही गलत है। ये कहते हैं गिल्टी वो है जो अल्लाह और उसके नबी को ना माने, वो गिल्टी है। तो ये गिल्टी उसको मानते हैं। जो ये वर्ल्ड का डेफ़िनेशन है गिल्टी की, वो इनकी नहीं है। ये बेसिक डिफ़रेंस है। लोग नहीं जानते इस बात को। देखो प्रीति जी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं 30 मिनट्स रहूँगी। जाने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद उन्होंने चारों हथियार अपनाए हुए हैं। आप क्या एक हथियार से चल सकते हैं? आप तो अपने बच्चों को ये भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि घर में आरती कैसे करते हैं। हुँ। गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा आप वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को किस लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि 2027 से अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और उसको विश्वास करते हैं और आप फॉलो करते हैं, 2027 से एक सिविल वॉर वाली जैसी सिचुएशन आएगी हमारे यहाँ पर। और क्यों आएगी? क्योंकि इनकी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है ना, भेड़-बकरियों की तरह, वो आएगी ही आएगी। अनफॉर्च्यूनेटली वो भेड़-बकरी नहीं है। असल में क्या है ना गायत्री जी की हिंदुओं के 1-2 बच्चे होते हैं और इनके कई बच्चे सड़कों पे पल जाते हैं। तो हिंदुओं को डर होता है भाई हमारे 2 बच्चे सुरक्षित रहें, और जो ये हैं इनके तो थोक के भाव में होते हैं और सड़कों पे पले हुए होते हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सब जिहाद में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इश्यू है, आपस में ही शादी करना, आपस में ही बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है इनकी और जो इनको रिफॉर्म करने आता है द इश्यू इज़ देखो प्रॉब्लम्स हमारी सिविलाइजेशन में भी थी एक टाइम पर, प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में भी है। मुझे क्रिश्चियनिटी का नहीं पता पर मेरे यहाँ पे राजा राम मोहन जो रॉय जैसे लोग पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ पर सती हटी है, हमारे यहाँ पर देवदासी हटी है, हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज क्यों इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि ये हरामखोर लोग आ जाते थे। मैं बहुत खुलकर गालियाँ देती हूँ, सॉरी टू से दैट। बहुत हाँ, मैं मुश्किल से अपने कंट्रोल चैनल पे करती हूँ और आपने गालियाँ क टॉपिक कट ऐसे कर उठा देती हूँ। लिया है कि जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो उग्र टॉपिक है। ये मतलब क्योंकि ये आए इसलिए हमारे यहाँ रात में शादियाँ होने लगी, नहीं तो हमारे यहाँ तो दिन में शादियाँ होती थी। गंधर्व विवाह जो होता था, स्वयंवर होते थे अगर आप देखो तो वो सब दिन के होते थे, शुभ मुहूर्त के होते थे। वो कभी रात में नहीं होते थे। पर सजी-धजी दुल्हन को कोई आकर उठा ना ले जाए मुगल आर्मी का या ये मुल्लों का, इस वजह से रात में शिफ्ट कर दी उन्होंने कि चुपचाप रात में शादियाँ क्या करेंगे। So lot of things have changed and it has to be fought on multiple levels. It is not a fight that can happen only with one kind of a thing. जैसे मैंने बोला कृष्ण जी के पास अलग-अलग मौके के लिए अलग-अलग हथियार थे। आप एक हथियार से मायावी से मुकाबला नहीं कर सकते और ये मायावी का ही रूप है, शुक्राचार्य की औलादे हैं ये लोग, सिंपल। वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो मैं दो 3-4 लाइनों में बताऊँगी। मेरी नानी कहा करती थी जब शुक्राचार्य हार गए थे और उनके पास कोई बचा नहीं था, सो ही वर उनको खदेड़ा उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदा छोड़ दो और उम, उनको छोड़ दिया गया। तो उनको ये कहा कि आपको निकाला जा रहा है यहाँ से। आपको जिंदा तो छोड़ दिया बट आप यहाँ नहीं रह सकते हो। सो ही वाज़ सेंट इन एक्साइल। ही वेंट टू वेयर? ही वेंट टू अरेबिया। एंड दैट इज़ फ्रॉम वेयर द एंटायर सिविलाइजेशन हैज़ स्टार्ट। तभी अभी भी वहाँ पे वो शिव जी शुक्राचार्य भी शिव जी के पूजक थे। वो बहुत बड़े उनके वो थे, भक्त थे। आप मक्का मदीना में अभी भी शिवलिंग मिल रही है। अभी आई थिंक हफ्ते भर पहले की न्यूज़ है, हुँ। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो तो पीएन ओक जी ने लिखा ही है कि वो जो काबा में है वो शिवलिंग है, मतलब वो जो पत्थर है वो शिवलिंग है और उसपे इंस्क्रिप्शन मिली है विक्रमादित्य टाइम की। जी, so thank you so much Preeti ji. It was really wonderful though on a very short notice and for very small time. आज तो Maybe मैं we'll ही take up ज़्यादा बोल गई और आपको तो बोलने का टाइम नहीं दिया मैंने, no worries, no पर आप worries. नेक्स्ट टाइम हवाई थोड़ी घोड़े पे बातें ना आना। no, no, no. We share the same feeling. We are for the same cause. Next time, maybe we'll have a better interaction and for a longer interaction. आज थोड़ा सा रान में हूँ क्योंकि अचानक से पूरा चेंज हो गया है. यूके की पीएम ने रिजाइन कर दिया, which was very expected. I was expecting her to resign after Diwali, but पर unfortunately, वो तो हिंदुओं के लिए अच्छी थी ना, बुरा हो गया ना ये, क्योंकि वो तो excuse me, हिंदुओं के लिए अच्छी थी। excuse me, क्या कह रहे हो प्रीति? Come on, no. नहीं, वो उसने मैंने सुना था कि उसने कुछ अच्छे कमेंट्स दिए थे, No, वो no, 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 हिंदुओं no, के लिए कुछ कर रही no, थी। no, 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 no. You need to follow up on geopolitics little bit. अच्छा, No, 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 no. तो वो एक एक मेल भी तो है ना वहाँ पर जो मतलब हिंदू है।
उसके जी, प्रीति जी काउंटर में। मैं उसी पे मेरा थोड़ा-सा शेड्यूल चेंज हो गया है। मैं जी, पहले उस चाइना पे करने वाली थी बिकॉज़ चाइना इज़ बॉम्बार्डिंग विद लॉट ऑफ न्यूज़, वहाँ पे सीपीसी की मीटिंग हुँ, चल रही थी। बट लिस्ट ट्रस्ट इज़ नाउ कमिंग, सो मैं अपने चैनल पर 1 घंटे बाद उसी का लाइव करने की तैयारी कर रही हूँ एंड लॉट ऑफ जी। थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड फॉर दैट। आपको तो कभी टाइम मिले तो हमारा आरआरआर का क्विज़ शो देखना। उससे आपकी श्योर। इस्लामिक नॉलेज और पॉर्न पॉर्न नॉलेज भी बढ़ जाएगी। मुझे एक्चुअली इस्लामिक नॉलेज मैंने जितनी पढ़ी हुई है, उसी में से उल्टियाँ आती हैं, ज़्यादा की बिल्कुल, उम्मीद नहीं बिल्कुल। उस रखते। हाँ, सो मैं तो बोलती थैंक हूँ कुरान एक टेररिस्ट मैनुअल है और हदीसें जो हैं वो पॉर्न है। भाई साहब। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू जी, सो मच प्रीति। थैंक यू। बाय। धन्यवाद। जी, नमस्कार। आपके सभी दोबारा दर्शकों ज़्यादा को देर के लिए मेरा आइएगा गायत्री जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार। जय श्री जय राम। श्री राम, हर हर महादेव। अपनी हुँ, बेटियों को दुर्गा बनाइए, लव जिहाद की जी, विक्टिम नहीं। जाने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूँगी। जय श्री राम। जय हिंद राष्ट्र। तो इनके पास अभी अचानक से कुछ मैसेज आया है तो इसलिए इन्होंने जल्दी-जल्दी जो है वो ये टाइम बोला कि मैं आज ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी। अभी थोड़ी देर पहले ही इनका फ़ोन आया था कि इनको कुछ इमरजेंसी हो गई है, तो इसलिए जाना पड़ा। मैंने एक स्ट्रीम लिंक दे दिया है। जीनी जी पहले बैठी हुई थी फिर वो चली गईं। वो तो मैं उनको ले लेती हूँ ऊपर लेकिन वो जनरली लाइक नहीं करती जब कोई गेस्ट आया हो तो आने के लिए, तो इसलिए वो मैंने उनको लिया नहीं पर पता नहीं वो ड्रॉप हो गईं। तो मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, राजीव जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते। मैडम वो मैंने आपको मेल कर दिया था, वो जो जवाहरलाल नेहरू की मैंने किताब लिखी है। जी, आपने जी, शायद वो जी। मेल पूरी देखी नहीं है। हाँ, मिल मैंने गई देख आपको? ली थी। मैं ना बड़ी व्यस्त चल रही थी, बहुत सारे हाँ लोगों हाँ। के अपॉइंटमेंट्स थे, तो मैंने कोई दिन शेड्यूल करा आपके लिए कि आप किस दिन करना चाहेंगे उसको? दिवाली के बाद कभी भी रख लो मैडम। ठीक है। हाँ जी। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको भेज दिए हैं। जी, जी। मेरे को मिल गई थी मेल और मैं आपको ईमेल से बता देती हूँ कि कब रखते हैं। तो हाँ 26 हाँ। तारीख को कौन-सा दिन है? 26 को दिवाली के 1 दिन बाद 26 तारीख को वेडनेसडे है। हाँ, तो वेडनेसडे को रख लीजिए आप। हाँ, रख लेते हैं वेडनेसडे को 26 तारीख को 7:30 बजे। ठीक है मैडम। ठीक है। बहुत बहुत आपका जो है ना, आप गायत्री जी को लेके आए। मैं उनका चैनल भी बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ। हाँ, और आप लोगों दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ यू सी service for the Hindu religion and for the mankind as a whole. जी। वो तो मेरी कोशिश तो यही है पर देखिए अभी देखो 44 लोग ही देख रहे हैं। सारे लोग जो हैं एक्स मुस्लिम्स और इधर-उधर चैनल्स पे बैठे रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, इस बात का दुःख है मुझे। मैडम, आपको हताश नहीं होना चाहिए किसी को भी। हेलो। जी, आ रही है आपकी आवाज़। मैं ज़रा पर्दा लगा हाँ रही मैडम, हूँ, मैं ये कह धूप रहा आ रही है हूँ, मेरे मुँह पे। कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरह से ऐसे निराश और हताश नहीं होना चाहिए। जी, कह तो आप ठीक रहे हैं, हाँ लेकिन जी। ऐसा हो जाता है। जी, ऐसे हो जाता है, लेकिन आप अगर ये देखें, देखो, मैं अपना बताता हूँ आपको। मैं कम से कम 10 किताबें लिख चुका हूँ। जी। राजीव जी, मैं 1 मिनट में आती हूँ आपके पास, ये जितेंद्र जी को ले जी लेते हैं 1 जी। मिनट। जितेंद्र हाँ जी, श्योर। आपका स्वागत है, कहिए। नमस्कार जी, आवाज़ साफ़ आ रही जी, है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए ये जो कन्हैया लाल का गला काटा गया, या ऐसी और जो वारदातें हो रही हैं,
आप क्या समझती हैं कि इनको क्या इनके इस्लामिक संगठन पेमेंट नहीं करते, इनको हायर नहीं करते, क्या इनको फंड नहीं करते, या बाद में इन अगर ये जेल चले जाते तो बाद में इनके परिवार की देखभाल नहीं करते? इसी तरह से पाकिस्तान से कश्मीर में जो आतंकवादी घुसते हैं वो सामान्य घरों के होते हैं, उनको पैसा देकर कश्मीर में भेजा जाता है, वो मर भी जाए तो उनके परिवार को एक निश्चित रकम मिल जाती है। ये एक सामान्य सी बात है कि पैसा देकर मर्डर कराए जा रहे हैं, गले काटे जा रहे हैं हिंदुओं के, और कश्मीर में अशांति फैलाई जा रही है। अब दूसरा पक्ष आता है, अगर आपके किसी नज़दीकी के साथ इस तरह की नृशंस हत्या हो जाती है, आप दो तरीके अपनाते हैं, एक तो कानूनी, और अगर आप में आत्मसम्मान है तो कहते हैं मैं भी जेल चला जाऊंगा, दूसरे को भी मार के जाऊंगा। दो तरह की बात है। तीसरा होता है नीति से चलने वाला। अगर मैं उस बात को यहाँ कहूँगा वो थोड़ी असंवैधानिक हो जाएगी। जैसे अब देखिए, कन्हैया लाल के परिवार को कपिल मिश्रा ने जाके कुछ करोड़ रुपए दिए, इधर उधर से और मिले होंगे, सरकार की ओर से भी मिले होंगे। कन्हैया लाल के बेटों ने उन पैसों का क्या किया? पैसा लेके शांत बैठ गए। आत्मसम्मान कहाँ गया? मेरे बाप का मर्डर हुआ है, जो जेल गए हैं उनका परिवार तो बाहर है। कुछ समझ आ रही है? जिन लोगों ने पैसा नहीं देखा, बाप के मर जाने पे, हत्या हो जाने पे करोड़ों रुपए आ गए, अब अपनी जिंदगी ऐसे काटेंगे। आत्मसम्मान किसको मिल गए करोड़ों रुपए? हैं जी, किसको मिल गए करोड़ों रुपए? कन्हैया लाल के लड़कों को मिले हैं। कपिल मिश्रा दिल्ली से जाकर देकर आया। चलो उन्होंने दे दिया तो पिताजी तो वापस नहीं आ सकते ना। मेरे पिताजी के साथ कोई ऐसा करे तो दुनिया का कोई भी सोना चांदी पूरा कोई लंदन का म्यूजियम भी दे देना तो भी मैं एक्सेप्ट ना करूं। वो मेरे पिताजी की का मोल नहीं है। मेरी बात ही नहीं समझी कि उसने उन पैसों का क्या किया। अरे ये तो हमारा फर्ज था उनको देना। तो आप ये बात ना कहिए जितेंद्र जी, मुझे आपकी बात ये पसंद नहीं आई है कि आप जो है एक किसी के घर में जो अगर मान लो बाप एक वर्किंग है और बाकी बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ डिपेंडेंट है और उसका पूरा परिवार डिपेंडेंट है, उसकी इतनी नृशंस हत्या कर दी जाती है तो 1 करोड़ तो बहुत कम है। उसको तो गवर्नमेंट को बहुत पैसे देने चाहिए इसका, बल्कि गवर्नमेंट को ये जो कातिल हैं इनके घर पूरे बेच के इन कातिलों से पैसा इकट्ठा करवा के और इनके परिवार को दिलवाना चाहिए। कर रहा हूँ, आप बात समझने से पहले ही अपना व्याख्यान देती हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि उनको पैसा मिला, ठीक है, बाप तो चला गया, जिन्होंने बाप को मारा, ठीक है, उनके विरुद्ध उसने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, या सिर्फ अपने जीवन पे लगाएगा, अपने परिवार पे लगाएंगे? ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है जितेंद्र जी। उनके परिवार को पैसा मिलना, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट पे। कर रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी, वो क्या, मान लो मेरे को किसी से रंजिश है, किसी ने मेरे को परेशान किया, लोग सुपारी देके काम कराते हैं, नहीं कराते कि दुश्मन को मार दो जी, कराते हैं? शत्रु का मैं अभी पहले उदाहरण इसी बात का दिया था कि जो लोग गले काट रहे हैं वो पैसे के लिए काटते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, फंडिंग होती है, वो पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जितेंद्र जी सही बोल रहे हैं। एक तरह से ना हम लोग क्या हो रहा है ना, अपनों के बेच के पैसा कमा रहे हैं, क्या लक्ष्यार्थ है? शांति से बैठ जाते हैं। शब्द शक्ति समझिए, मैं लीव कर रहा हूँ। सही बोल रहे हैं जितेंद्र जी। एक तरह से ना आप अपना कोई मर जाता है उसका पैसा लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं चलता। क्या करें, वो बच्चे हैं, वो ये जितेंद्र जी, मैं उनकी बात से अग्री नहीं करती हूँ। देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सुनिए, ये अगर उनके परिवार को पैसा दे दिया है तो उस पैसे पर प्रश्न उठाने वाले तुम कौन हो? ये तो उनको बहुत मिनिमम चीज है, वो कुछ भी करें उस पैसे का, वो उनकी पर्सनल बिजनेस है। ये कोई नहीं होते जितेंद्र जी या कोई मैं या आप इस बात में प्रश्न करने वाले, ये गलत बात है। बल्कि जो कातिल हैं उनके घरों को बेचकर इनके जो विक्टिम्स हैं इनको पैसे मिलने चाहिए। कौन बेचेगा? सरकार तो बेचेगी नहीं। कौन सरकार को ही तो करना चाहिए ये काम, क्योंकि जो कपिल मिश्रा जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो अपनी जेब से कर रहे हैं। ये उनकी पर्सनल उनको साधुवाद है
लेकिन कपिल मिश्रा पर देश डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, देश को अपना धर्म वही खुद निभाना चाहिए। तो वही जो बोल रहे हैं ना जितेंद्र जी, तो वही बोल रहे हैं, लोग धर्म नहीं, भूल जा रहे हैं, जितेंद्र बस जी पैसा जो मिलने ये के बाद प्रश्न उठा रहे धर्म हैं भूल कि जाते हैं। उसने उन पैसों का क्या किया, हु इज ही टू आस्क, हु इज ही टू आस्क दैट? जो वो पैसे मिले हैं वो उनके लाइफ के हैं, वो कुछ भी करें उसका, अगर वो चुप बैठे ना बैठे ये उनकी मर्जी है, वो बच्चे हैं, वो डिपेंडेंट है, हमें क्या पता वो कितने बड़े हैं उम्र में उनके बच्चे। मैम 20-20 तो साल के हैं, 18-19 सुनिए, साल के हैं, जब कोई इतना आप भी बच्चे नहीं है वो लोग। तो बात ये सुनिए ना कि वो कुछ लोग, उनकी परिस्थिति हमें नहीं पता है, वो कितने डेंजर में है, वो कितने अपने होशो हवास खो बैठे हैं, इतनी भयंकर तरीके से उनके पिता की हत्या हुई है, तो हम उनके लिए नहीं बोल सकते। वो लाखों हिंदू जो बैठे हैं वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? वही बात है ना मैम, नथुराम गोडसे ने मैम गांधी को हेलो, मारा सेल्फलेसली, नथुराम गोडसे को आज तक गाली पड़ती है और सारे हिंदू चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था, 500 से 1000 के करीब एस्टिमेट है कि ब्राह्मणों को मारा गया। सब ब्राह्मणों को तो गाली देते हैं कि ब्राह्मण ने कुछ नहीं किया, अगर कोई करता है तो उसको सब हिंदू पकड़ के मारते हैं फिर ब्राह्मणों को। तब तुम्हारे लिए क्यों कोई ब्राह्मण जान देगा? नथुराम हाँ, गोडसे वो को आज बात तक तो गाली आपकी पड़ती सही है। है, वो बात तो सही है। अब ये जातिवाद और ये सब जो है ये अंग्रेज बना गए थे, अंग्रेज चले गए, पर आप लोगों तो के हिंदू पास इतना यही हो बेवकूफ गया है। क्यों है, इतना फॉलो क्यों करता है? अगर गांधी मर गया तो उसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था गांधी क्या कर रहा था? अगर गांधी अगर जिंदा होता ना, अब मेरा इनका घर आज छोड़ो, मैं अपने घर गांधी से वगैरह बेदखल का हो गया। छोड़ो, गांधी नेहरू से हमें कुछ नहीं लेना देना। आज की जो परिस्थिति है वो देखनी है कि अब क्या करना है। पास्ट से खाली हमें एक लेसन लेना है और आगे क्या बनाना है स्ट्रेटेजी, और आगे की स्ट्रेटेजी यही है कि हमें वो सब काम करने हैं जो ये लोग करते हैं। मैम मैं यही प्रवीण जी भी यही बोल रहे हैं कि जिनके फैमिली मेंबर भी मर रहे हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, उनको कुछ नहीं। आपकी आवाज चली गई शायद। हाँ, क्या अच्छा, मेरी आवाज उनको क्या भी है? नहीं नहीं आ रही है, ठीक है, सॉरी। तो नहीं, उनको मैं ये कह इनिशिएटिव रही भी हूँ उनको कि भी कुछ लेना देखिए चाहिए। उनके बेटों को करना चाहिए, पैसे लेके चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्या पता वो कितने डेंजर में है, कितने डरे हुए हैं, कितने कितने साल के हैं, हमें नहीं पता कि उनकी परिस्थिति, उनकी आयु और उनका क्या है। हम ये नहीं कह सकते, अब ये तो उनके ऊपर है कि वो कुछ करें या ना करें। हम लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने इन पैसों का क्या किया, क्या नहीं किया, हम ये कहने वाले कोई नहीं है। लेकिन उनका फर्ज है कि बेटों का फर्ज निभाएं, कि अपने पिता के हत्यारों के लिए जस्टिस का डिमांड करें। ये बात जरूर है कि उनके बेटों को ये करना चाहिए, अगर उनके जवान बेटे हैं तो उनको ये कार्य करना चाहिए, पर ये नहीं पता वो कितना डर गए हैं इस हत्या से। तो हमें जो है उनके बेटों को मॉरल सांत्वना भी देनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो लड़ सकें इसमें। प्रीति मैम कैसे हो? मैं कुछ कह सकता हूँ मैम? जी बोलिए। जी मैम, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा क्योंकि अब हम जब वेस्ट में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ आपको पता है कि कोई इंसिडेंट हो जैसे ये वाला है, जैसे शेल शॉक का, पीटीएसडी का, बंदा शॉक में चला जाता है, वो अभी इंडिया में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि उनको पैसे मिले थे, तो भाई वो तो किसी पर्सनल बंदे ने अपने खुद के ही अपनी वो समझी उसने हेल्प की। जबकि हिंदुओं पूरे हिंदू समाज ने उन फैमिली की या उनकी क्या मदद की या उनके लिए हाँ, हिंदुओं आगे ने लड़े। इकट्ठा करके भैया, कपिल मिश्रा ने अपने तरफ से नहीं दिया, मैंने कंट्रीब्यूट अरे किया, गवर्नमेंट बहुत को तो सारे देना लोगों ने चाहिए जो था ना, 100। हाँ, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चाहिए हो था रही है। कि जो कातिल हैं उनके घरों को बेच के उनसे जो पैसा आता वो देना चाहिए था गवर्नमेंट को, इन लोगों को। तो जी गवर्नमेंट मैम, ने बिल्कुल अपने सही आइडिया है। अपने धर्म नहीं भाई निभाया गवर्नमेंट ने। कल को और हम ये तो कपिल मिश्रा जी का साधुवाद है कि उन्होंने किया, पर हम तो पूरे इसमें हिंदुओं ने डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि 7 से कल पहले को से हर किया है, हिंदू सारे हिंदुओं का ने पैसा कपिल दिया है। मिश्रा जी जो है आके मदद करेंगे, ऐसा जी मैम, वो पॉसिबल नहीं है। बात बिल्कुल सही है आपकी। जब ये पनिश होंगे ना, तो अगली बार ये 2 बार सोचेंगे कि जो अगर इनकी प्रॉपर्टी या सब कुछ बेच के अगर सड़क पे आ जाएँगे, तो अगली बार दूसरा हाँ, बंदा करने से पहले सोचेगा हाँ, कि तो भाई इनकी इसका मेरी तो फैमिली पे सरकार क्या का धर्म इम्पैक्ट है ना होगा। ये करना। सरकार इनके घरों को बिकवा दे और इनसे जो पैसा आए वो उससे इनकी फैमिली को सपोर्ट करे, ऑफिशियली उनको पैसा मिले। ये नहीं कि कोई कपिल मिश्रा आके उनको पर्सनली कुछ लोगों से कलेक्शन करके दे रहा है, ये नहीं है। हम इस पर डिपेंडेंट नहीं, हमारे यहाँ पर सिस्टम लैकिंग है। ये सिस्टम होना चाहिए विक्टिम को सपोर्ट करने का, और जो ये कातिल है इनको इनके घर के सारी पैतृक संपत्ति बेच देनी चाहिए
और ये करना चाहिए। जी मैम, जैसे कह रहे हैं कि चलो लोगों ने इकट्ठे किए लोगों ने पैसों की मदद की, लोगों ने क्या उनकी मॉरली मदद की, कोई क्या लोगों ने आके सड़कों पर उनकी लिए कोई प्रदर्शन किए कि ये गलत हुआ, बस पैसे दे दिए और दैट्स इट, बात खत्म। ये तो दैट इज नॉट जस्टिस। पैसे ले लेना चलो वो बात अलग है, बट कितने लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि किसी ने क्या कोई PIL फाइल की या कुछ हुआ, बस इसको दबा दिया गया। वही तो। अब ये ज़रूर है कि ये पुत्र होने के नाते जो है उनको अपने पिताजी के हत्यारों के लिए करना चाहिए। हो सकता है वो डर रहे हों। लोगों को चाहिए कि उनको उकसाएँ और उनका सपोर्ट दें, तो वो कुछ उनमें हिम्मत आएगी तो वो करेंगे ऐसा। मैम मैम दे आर चलो जी। लिविंग इन लड़ने हिंदू की सपोर्ट की मेजोरिटी तो हम एरिया, बात नहीं कर और रहे, जो किलर है ना मॉरली वो सपोर्ट ही दे मुस्लिम है देते कि हिंदू भाई 1 तुम। मिनट, मेजोरिटी एरिया 2-2 में। लोग ना बोलें। मैम जी, जो जी, जी। किलर ठीक है है, ना, कंटिन्यू करिए। 1 मिनट, न्यू एथिस्ट जी कुछ बोल रहे थे, अपना बात फिनिश कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन पे जाएँगे। नहीं, मैम इनको वो क्या इनकी पॉइंट सुन लेते हैं पहले। मैम जो ठीक है, किलर तो है फिर ना अब वो आप हिंदू मत मेजोरिटी बोलिएगा। एरिया में रहता है। जो किलर है ना मुस्लिम है, वो हिंदू मेजोरिटी एरिया में रहते हैं। जो बच्चे हैं ये अच्छे खासे सेफ हिंदू, और जो उनके बाप का जिसने टिप ऑफ आपकी आवाज़ बंद हो गई है। जी, जीनी जी, दीक्षित जी कोई हैं यहाँ पर? गोल्डन वर्ड्स जी? मैम आपको तो आवाज आ रही है ना? तो 8,000 जो 500 लड़कियों का रेप करा था मोइनुद्दीन चिश्ती ने के भाइयों ने, तो उनको तो कोई सजा भी नहीं हुई है। तो उनकी प्रॉपर्टी बेच के उनके सारी पैतृक संपत्ति जो है और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है सारी जो है इन विक्टिम्स को बांट देनी चाहिए। जो वक्फ बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए और जो उसकी सारी प्रॉपर्टी है ना वो इन हिंदू विक्टिम्स को दे देनी चाहिए। जी, दीक्षित जी आपका जी, स्वागत है, बोलिए। जी आपने कॉल की थी, मैं नीचे सुन रही थी आपको, तो हाँ, मैंने हाँ, तुरंत बिल्कुल अच्छा देखा हुआ आप क्या आ बात गई। है, अच्छा हुआ तो आप आ वो गई। चीज़ है। जी। जी, जी। तो सुन रही थी मैं, गायत्री जी को भी सुना, सभी भाइयों को भी सुन रही थी। तो कुछ पॉइंट्स तो बहुत अच्छे आए हैं, और बाकी के लिए ये है कि हमें एग्रेसिव कैसा होना चाहिए या किस तरह से एग्रेसिव प्रेज़ेंटेशन अपनी कैसे होनी चाहिए। तो भाई दोनों तरफ से होना चाहिए। जहाँ हमें अपना कहते हैं एग्रेसिवनेस हार्डली दिखाना है, वहाँ दिखाएँ। जहाँ लगे कि अभी थोड़ा सॉफ्ट होकर के फिर आगे बोलना है, तो वो दोनों हर तरह से हम लोगों को, बस ये है कि हम लोगों को बोलना आना है और बोलने के साथ-साथ हमें करना भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ-साथ लेके चलिए। अब जैसे आप कह रहे हो कि वो डर रहे हैं या फिर वो नहीं करना चाहते हैं या वो ये सोच रहे हैं कि मेरे तो पिता चले गए, क्या ही ज़रूरत है, अब अपनी फैमिली है, आगे मूव होते हैं, आगे अपनी फैमिली देखते हैं। तो भाई ऐसे अगर आपके बच्चे सोचने लगे कि आप भी अगर चले गए या किसी वजह से, तो क्या ही दिक्कत है? हम आगे अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि जो फादर होता है वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा होता है। अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कल वो आपके साथ या आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो उन्हें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए और उसके अलावा बिल्कुल जी। एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए दीक्षित जी, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से सहमत ना हो। हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन का जो है अधिकार है। तो अब मुझे अपनी ओपिनियन का अधिकार है और मैंने जो समझा ठीक वो बोल दिया। अब यहाँ पे सर्किट जी कह रहे हैं, प्रीति जी जब आप गेस्ट को बुलाती हो तो फर्स्ट लेट देम स्पीक ऑल्सो, लगता है उनकी ही कोचिंग देना चाहती हो। बात ये है कि गायत्री जी ने मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बोला था कि टॉपिक चेंज कर दो और कोई और टॉपिक बोल रही थी वो रख दो, जबकि मैंने उन्हें 1 हफ्ते पहले टॉपिक दे दिया था। तो इसलिए वो मैंने उनको जो है टॉपिक चेंज नहीं किया लास्ट मिनट पे। मेरे को कुछ काम था, मैंने अभी तक सुबह से एक चाय नहीं पी है, जबकि अब 11 बजने वाले हो गए, मैं जब से सुबह से उठी हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि हुँ, हुँ। मैंने जो है टॉपिक चेंज नहीं किया और मैं
उनको कोचिंग नहीं दे रही थी, पर मेरे को इस्लामिक ज्ञान बहुत सारा है। उनको जो है बोलने देती, तो वो तो एक शिवलिंग वाली उस पर करना चाहती थी न्यूज़, बोलना चाहती थी बस कि किसी ने पेशाब कर दी है। तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी सारा कुछ सुनाया, क्योंकि मेरे टॉपिक से वो मेल खाता है कि इतने सारे जो लोग हैं उनके नाम मैं ले लूँ उनके समक्ष जब वो हैं। उन्होंने बोला था वो आधे घंटे में चली जाएँगी, मेरे पास टाइम कम था। साथ में मुझे उन्हें कुछ ज्ञान भी देना था जो उनको नहीं पता है, क्योंकि वो कुरान वगैरह की किताबें नहीं पढ़ती हैं। वो खाली न्यूज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, वो उनको इस्लामिक ज्ञान नहीं है। मेरे पास कुछ ही मिनट हैं जब मैं उनको ये ज्ञान दे सकती हूँ, तो मैंने उनको जो ज़रूरत समझती थी वो सारी बातें जल्दी-जल्दी बता दी। तो बात ये है कि वो भी कोई ना कोई न्यूज़ पर ही बोलेंगी 20 मिनट तक, उसको सुनने से अच्छा है कि मैंने उनको कुछ कुरान की ऐसी बातें और कुछ ऐसी हदीसों की बातें बता दी जो उनको शायद नहीं पता है, और वो उनके आगे काम आएँगी, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण जो है डिस्कशंस करती हैं। मेरा चैनल छोटा है, उनका चैनल बहुत बड़ा है और वो बहुत न्यूज़ क करती हैं, तो उनके पास ये ज्ञान होना आवश्यक था। जी, जी, जी। तो ख़ैर उनके पास वक़्त कम था, उन्होंने खुद भी बोला कि मैं सिर्फ़ आधे घंटे के लिए यहाँ पर हूँ और आधे घंटे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी जी, बात है, अभी तो मेरे को फिर बोल रही थी मैं 20 मिनट्स में ही चली जाऊँगी। बाद में कह रही थी मैं 20 मिनट्स में ही चली जाऊँगी। हो सकता है कोई काम हो, क्योंकि त्योहार हाँ, भी है, नहीं वो वो अभी भी है। यूके की उसने रिज़ाइन कर दिया, ऐसा कुछ कह रही थी वो। वो जो नहीं है हुँ, वो, तो मैंने कहा वो तो कुछ हिंदुओं के फ़ेवर में थी, तो वो फ़ौरन बोलने लगी नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। तो अब एक हिंदू भी है वहाँ पर यूके में, तो पता नहीं कुछ डेवलपमेंट हुआ है तभी उनको जाना पड़ा। जी। चलिए सभी के पॉइंट ले लेते हैं और प्रीति जी आप थोड़ा-सा कुछ खा लीजिए, हाँ, तो मैं तो फिर सोच ही रही हूँ कि आपके हवाले कर देती हूँ ये स्ट्रीम, आप चलाइए इसको, और मैं जो हूँ ज़रा-सा अपने लिए चाय बना के लाती हूँ। जी, बिल्कुल आपको मेरा टाइम पता है, बस उस टाइम पे आप आ जाइएगा। तो हम फिर सभी भाइयों का कमेंट ले लेते हैं, कमेंट्स से उसमें। अच्छा प्रीति जी, एक चीज़ नोटिस की है कि हम कैसे एक्शन लेते हैं, इस बात को लेके बड़ा मतभेद हो जाता है हमारे सनातनी भाइयों में। किसी भी चीज़ को लेके अगर हम एक्शन किस तरह का लें, तो उसी में मतभेद हो जाता है। आपने नोटिस की ये बात? क्या मतलब कि जैसे पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस, जैसे जितेंद्र जी हाँ, अभी हाँ। मेरे से थोड़ा नाराज हो बिल्कुल, गए, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जवान बेटे कुछ ना करें बाकी हिंदू करें। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि जवान बेटे कुछ ना करें और बाकी हिंदू करें, पर मैंने कहा कि ये बहुत ही चीप बात है अगर हम ये कहें कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया। मतलब हम ये क्वेश्चन नहीं उठा हुँ, सकते उनके ऊपर कि भाई तुमने पैसों का क्या किया। ये उनके पर्सनल पैसे हैं, वो बेचारे, उनका पिताजी की मृत्यु हो गई, वो एकमात्र जो है अर्न करने वाले होंगे अपने घर में, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये बात? बस मुझे यही कहना था, आप क्या सोचती हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? दीक्षित जी आप म्यूट हैं। अच्छा शूरवीर जी आपका स्वागत है, बोलिए। शूरवीर जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी। जी। थोड़ा म्यूट जी अनम्यूट हर हो हर गए थे। महादेव बहन जी। हाँ जी। जी। हर हर महादेव। जी, बोले सुरवीर जी जी। एक्चुअली मैं काफी देर से उनको भी सुन रहा था जो अल्टरनेट मीडिया वाली गायत्री बहन जी हैं, हुँ। और इनका भी विचार सुना कि बेसिकली जो है ना हमें अपने नेगेटिव्स जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी दुकानों पे क्या हो रहा है, या उनके अच्छा जो सुरवीर भी जी वो एक जिसको सेकंड रुकिए। रिलीजियस। प्रीति जी, 1 सेकंड भाई साहब। प्रीति जी पैनल पे आप सबको ले लीजिए और तब तक आप 20 मिनट थोड़ा अपने लिए थोड़ा नहीं, समय आप लीजिए। म्यूट हो जाती हैं और आप अपने कामों में बिज़ी हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पर आपका कोई जवाब नहीं आया, और आपने म्यूट कर लिया था और आप कहीं चली गई थीं, और कोई ड्रॉप हो जाएगा नीचे तो उसको भी आप ऊपर नहीं कर पाएँगी। तो मैं वेट कर रही हाँ, हूँ तो जीनी का आने का।
कि जीनी आ जाए तो फिर वो कर आप ले। मैसेज डाल दें, म्यूट तो उसके प्रॉब्लम पास है हो जाती ऑलरेडी, वो थी पहले ऊपर, फिर वो ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, ठीक है। और स्ट्रीम यार्ड पर स्ट्रीम लिंक तो ऊपर पिन है। और ये चाचा चौधरी का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि हिंदू समाज में 2 शादियों को हम क्यों बढ़ावा देंगे, ये तो पाप कर्म है। और 2 शादियों से कम 6 बालक पैदा होंगे और वीरता भी बढ़े। ऐसा नहीं है चाचा चौधरी जी, बल्कि गवर्नमेंट को जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और जिनके पास एक जो है आय तय कर देनी चाहिए कि अगर आपकी इतनी आय है तो आपके इतने ही बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का जो लालन-पालन है वो उतनी आय में ही हो सकता है। तो आपकी जो फैमिली इनकम के हिसाब से आपके बच्चे होने चाहिए। अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसका मतलब कि उनको आप क्वालिटी लाइफ नहीं दे सकते, तो वो बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट को रख लेने चाहिए और उनको फॉस्टर होम्स में भेज देना चाहिए, जैसे यहाँ पर होता है। तो वो फिर बच्चों को हम दूर-दराज के वो माँ-बाप को पता नहीं चलता है, जहाँ भी वो बच्चे पढ़ेंगे और जैसे भी बनेंगे। तो वो बच्चे जो हैं गवर्नमेंट अपने हिसाब से ले ले और उनको गुरुकुलों में भर्ती कर दे दूर-दराज के। तो यही होगा। हम 2 शादियाँ क्यों करेंगे? हम पाप कर्म नहीं करेंगे। जी। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही कहा प्रीति जी आपने। हुँ। जी, नेक्स्ट जया जी का हो चुका है, तो आप नेक्स्ट सुरवीर जी का हो चुका है नमस्ते। प्रीति जी? जी, बोलिए। मेरा नहीं हुआ है। हाँ, आप अगर आप सुरभि पहले लेना है ले लीजिए, नहीं मैं वेट कर रहा हूँ। जी, रखें बात अपनी। जी, शूरवीर पहले बोल रहे थे ना, शूरवीर जी, फिर इसके बाद मैंने उन्हीं जॉय। को बोला है कि शूरवीर, वो फिर जॉय, फिर विकास। जी आज जो है एक विषय पे मैं भी बोलना चाहता था कि हमारे जो त्योहार हैं उस पे जो है हमें लगातार जो है जो त्योहार हमारा है और आर्थिक मजबूती किसी और समुदाय की हो रही है जिसकी हमारे त्योहारों के प्रति आस्था नहीं है। मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है कोशिश करें कि अपने जो नज़दीकी भाई बहन हैं जो किसी तरह से जो है ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी आय कम है, कोशिश करें उन्हें किसी तरह से आत्मसम्मान के तहत उन्हें बुलाएं, अपने घर में काम दें या फिर उनको कहीं पर काम पर लगवाएं, क्योंकि हमारा जो सनातनी भाई बहन हैं वो आत्मसम्मान की रोटी तोड़ना चाहते हैं, है ना। तो हमारे समाज की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें जैसे हमारे त्योहार जो है खुशी के लिए हैं वैसे ही उनके भी त्योहार खुशमय होने चाहिए। हमें किसी को भीख नहीं देनी है, हमें किसी से ना ही किसी से भीख लेनी है, हमें बस उन्हीं भाइयों को जो बिछड़ गए हैं, जो पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, बस हमें उन्हीं को सशक्त करना है। वही हमारे फुट सोल्जर बनेंगे, वही जब समझ पाएंगे कि हमारे लिए पूरा समाज खड़ा है, तो क्यों ना वो समाज के लिए खड़े हों। ठीक है, आप अगर नेकी करेंगे, आप किसी के लिए भला करेंगे, तो घूम फिर के भलाई आपके ऊपर आएगी ही आएगी भविष्य में। तो मेरी सबसे अपील है, कोशिश करिए कि अपने आसपास के लोगों को रोजगार में सुनिश्चित करें उनका रोजगार। अगर वो रोजगार में नहीं है या वो आपको किसी भी वे में लगता है कि आप उनके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे अगर कोई टीचर है तो आसपास में कोई गरीब इंसान है उसे पढ़ा दें, ठीक है, कोई इंजीनियर है तो उसके घर बनाने में हेल्प कर दें, उससे मिलते जुलते रहे, भाईचारा बनाए उससे, है ना। क्योंकि हम बहुत ही खात्मे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है जो इनिशियली होता था हमारे बचपन में जब हम सुनते थे, तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता था। कम्युनिटी हॉल्स हुआ करते थे, बैठते थे लोग, चार बुजुर्ग डिस्कशन करते थे। हर तरफ से बॉलीवुड से लेके जो छोटे-छोटे एड्स बन रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, जो इतना मजबूत था, जो इतना रिजिड था, जिसमें एक एक घर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं, तो कम से कम 10 लोगों का वो भला करते हैं, गाँव का भला करते थे। अब जैसे हमारे पिताजी जो है रेलवेज़ में थे, तो गाँव में मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब छोटा था तो जितने भी गाँव के लोग थे, उन सबको रेलवे की सुविधाएँ प्रोवाइड करना, है ना? उन्हें दिल्ली तक लेकर आना, उनका रोज़गार सुनिश्चित करना।
तो ये चीज आपको समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है एक। अगर हम अपने समाज को मजबूत नहीं करेंगे आर्थिक रूप से, तो हमारा समाज जो है 4 दिन भी खड़ा नहीं रह पाएगा। आपको पता होना चाहिए हलाल इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की है, और वो सिर्फ इसलिए बनी है कि दुनिया से जो है, दुनिया में दीन का उजाला फैले, है ना। तो आप लोगों का एक नैतिक दायित्व है, अपने आसपास के लोगों को रोजगार दें, उनसे अपने घर के काम कराएं, वो भी आत्मसम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि उनका शोषण कर लें, कि आप उनसे सारा दिन काम कराएं और उसको उसका बेसिक जो होना चाहिए वो भी आप ना दें, ऐसा ना करें। और हाँ, अगर आपके पास आपके नजदीक में कोई ऑप्शन नहीं है, आपका कोई भाई बहन ऐसा आपको लगता है कि आपके पास जो रहने वाले लोग हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त है, और आपको फिर भी किसी की सेवा चाहिए, तो शूरवीर प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सभी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। इसमें हम ऑल ओवर इंडिया, आपको जिस तरह की भी सर्विस चाहिए, 35 तरह की सर्विसेज होती हैं इसमें, आप उसमें जाइए, फॉर्म भरिए, फॉर्म के जरिए हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कॉल करके असिस्ट करेगी, और आपके पास एक हमारे ही समाज का, एक उसी एरिया का एक लोकल सर्विसमैन आपके पास तक पहुंचा दिया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट शूरवीर प्रोग्राम। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि कोशिश करें पहले अपने लोकल लोगों को काम दें। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ही इस प्रोग्राम से जुड़े, और अगर कोई वॉलंटरली जुड़ना चाहता है अपने भाइयों को आर्थिक सशक्तिकरण में, तो उसका स्वागत है। वेबसाइट है, वेबसाइट पे नंबर है www.ssworrvirshurveer.com। जी, जी। जैसे ही प्रीति जी आती है तो आपका लिंक भी शेयर किया जाएगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने सनातनी भाइयों को ज़रूर सपोर्ट करें, और इसी तरह से जब हम एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, साथ चलेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एन्जॉय जी के पास चलते हैं। जी, अगर वो कुछ हाँ, बोलना चाहें। जी, नमस्ते बोलें। जी। हाँ, जी, नमस्ते नमस्कार। मैडम। शूरवीर नमस्कार। जी का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है। हमें हलाल चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए और अपने सनातनी भाइयों को हेल्प करना चाहिए। और मेन मुद्दे पे आते हैं तो देखिए, ये जो ये कुफर और ईमान की लड़ाई है उनके लिए, और हमारे लिए जीने मरने का सवाल है। और ये चला रहे हैं 1400 साल से, यही चला रहे हैं, और करोड़ों लोगों को मार चुके हैं, खुद मर चुके हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो बंद भी होंगे नहीं। और ये उनका बड़ा सिस्टमैटिकली करते हैं। जैसे सवेरे भरत जी का स्ट्रीम था जिसमें वो विभाजन की दिखा रहे थे, कलकत्ता में जो हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने 6 महीने से बड़ी तौर से उसका पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाए थे, जबकि हिंदुओं को कुछ पता भी नहीं था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो बहुत हिंदू 15,000 बोलते हैं, लेकिन हो सकता है और भी ज़्यादा हो, जिनकी डेथ हुई थी, और कई लोग उसका शिकार हुए थे। तो पहले, जैसे मैडम बोलते हैं, घर में नारियल काटने का सामान तो सारे रखिए, हर चीज़ जितना हो सके, 6 इंच के अंदर, 9 इंच के अंदर, जो भी है जी, जी, उसी के बिल्कुल। अंदर में सारा यहाँ रखिए, एक जितना सेकंड में आपकी जितना बात हो काट सके हर आदमी के लिए एक रखिए, पहली चीज़ है। जी, जी, बिल्कुल। उसको नहीं, रेडी नहीं, सही करके कहा। रखिए, और साथ में और भी जो कुछ भी आप कर सकते हैं, भाला बर्छा वगैरह, वो भी अगर कर सकते हैं, या लोहा रख सकते हैं, तो वो तो सबसे अच्छा है। फटने वाली चीज़ें जो भी है, जी, लाइसेंस्ड डिफेंस कोई, की जितनी चीज़ें हाँ, हैं, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर आप जो भी है, हाँ, वो बिल्कुल चीज़ें रख सकते ठीक, हैं, और रखना भी ठीक। चाहिए। ये मस्ट है। नहीं, मुझे जी। मुझे इस चीज़ का दुःख है, कन्हैया भाई ने बड़ा विनम्रता से उनको इतना रिक्वेस्ट किया या जो भी किया, क्योंकि हाथ में तो कैंची तो होगा, वो तो इतने बड़े दर्जी थे, कैंची में तो किसी का पेट फाड़ देते वो, नहीं, एक नहीं, को तो मार कैंची सकते नहीं कम थी। से कम। वो एक्चुअली नाप ले रहे थे, और नाप के लिए हाँ, पेंसिल वही से वो तो। लिख रहे थे। हाँ, वो उन्होंने तो वो ठीक है। हाँ, सही ऐसे हाँ, वो तो 2 लोग थे, पीछे से भी पकड़े, वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी वो अगर थोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि वो कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो शायद थोड़ा अपना ख्याल नहीं कर रहे थे, वो ज़्यादा दुखी हो गए थे। हाँ, और डर भी गए थे, तो लेकिन वो है कि अपने हाथ में तो कैंची रखना चाहिए था। एक को फाड़ देते कम से कम। भाई ठीक है, मरेंगे कोई बात नहीं, 10 को मार के जाएँगे। वो जज़्बा होना चाहिए। चिड़िया नाल पे बाज लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम जरावा, वो रखना चाहिए दिल में। वही रखिए जज़्बा, फिर देखिए ये लोग कुछ भी नहीं है। इनका 1400 साल से गजवाई हिंद कर रहे हैं, उनका बाप भी नहीं कर पाया,
मर गया, जो 4 साल जिसका बाप मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था, जो हरामजादा मोहम्मद बिन पता नहीं किसका बच्चा है, वो सॉरी ओके, वो करता रहा लेकिन वो कर नहीं पाया, वो मर गया, उसके पुश्ते मर गए, 50 पुश्ते मर गए, फिर भी लगे हुए हैं और ये सपने देख रहे हैं। पाकिस्तानी वाले इस सपने में जी रहे हैं, जबकि उनके आधा लोग तो ऐसे ही तालिबान मार चुके हैं। तो बेसिकली यही बात है कि आप देखिए, ये कुफर ईमान की लड़ाई है। हमें तो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और लेकिन ईश्वर के साथ अल्लाह को लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर अल्लाह की तौहीन हो जाएगी, वो सिक्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। फिर अल्लाह के साथ किसी को लगा नहीं सकते। लेकिन ये पता नहीं कैसे मोहम्मद को लगा लेते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन है कि कोई भी एक गाली का वर्ड भी बोलेगा तो उसको मैं यहाँ ऊपर से बैन कर दूंगी। अब मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, कोई भी एच वाले शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है मैडम, सॉरी बोलते हैं, 1 घंटा 10 मिनट सर, 1 सेकंड जाजी। हाँ, 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट और जी 1 सेकंड मैं जरा बात कह दूं। जी 1 घंटा 10 मिनट और 1 सेकंड पे आप जरा ध्यान दे दीजिएगा इनकी बात पे। ये फ्लो में बोल गए, जब तक मैं टोकूं तब तक जो है थोड़ा बोल गए। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें और थोड़ा ध्यान रखें कि क्योंकि मैं आपकी बात सुनिए जी। एक बात और कहना चाहती हूँ, जाने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ, प्लीज सेल्फ डिफेंस ही बोलें, सेल्फ डिफेंस। और कोई भी चीज शब्दों का बहुत ध्यान करें। अगर आप चाहते हैं मेरा चैनल बना रहे तो शब्दों पर ध्यान करें, सेल्फ डिफेंस की चीजें ही बोलें और ज्यादा यहाँ पर ना बोलें प्लीज, क्योंकि ये लोग जो है हर चीज को वो करते हैं। अपना तो कुछ मार भी आएंगे, दूसरा कोई शब्द भी ना कहे, चुपचाप मर जाए। ये लोग यही चाहते हैं। हाँ जी, वही तो चाहते हैं, वो हाथ बांध के मारना चाहते हैं बस। ये जी, मैं नीचे से सुन रही हूँ। राइट टू लाइफ है। हाँ, राइट टू लाइफ है मैडम, राइट टू लाइफ है हमारा, उतना तो हम रखें। सेल्फ डिफेंस तो हमेशा रहे बरकरार। हमें अपने पास भी एक पर्सनल हथियार जो भी हो, सॉरी सेल्फ डिफेंस का औजार जो भी हो, वो एक पास में रहना चाहिए हमेशा के लिए, और रेडी भी रहें। और हो सकता है अगर सेल्फ डिफेंस आपका कुछ भी जो कोर्स है, उसी टाइप का कोर्स कुछ वो करते रहें। लेडीज जेंट्स सब करना चाहिए, ताकि किसी वक्त कभी भी किसी के काम में आ जाएगा। सेल्फ डिफेंस बड़ा जरूरी है। और ये है कि हम बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं। 4 आदमी बात करते हैं तो उसमें भी जैसे अभी हुआ है, सब सही है, मैं नहीं बोलना कोई गलत है, लेकिन वो आपस में कुछ विचार का भेद होता है लेकिन वो जरूरी है। हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ करना बड़ा जरूरी है। हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, वो बड़ा जरूरी है। जी। और हमारा जो भी ग्रुप अभी बने हुए हैं, उनके ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, वही बस है कि अगर हम उनको छोड़ दिए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। ये भी जान लीजिए। जिस गवर्नमेंट बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि जगह सेल करके या उनका हथियारों, जो लोगों ने हत्या किए थे उनका घर बाड़ी बेच के उनको पैसा देगा, वही गवर्नमेंट तो उनको सेव करने में लगा हुआ है। वो क्या बताएं। तो इसीलिए वही भी जरूरी है, हम पहचाने, शत्रु को पहचाने और दोस्त को पहचाने। ये सबसे बड़ा जरूरी है। शत्रु बोध होना जरूरी है, और अपना कौन आदमी है वो भी बोध होना बड़ा जरूरी है। और आज एक्चुअली इमरोज आलम जी का स्ट्रीम में था, तो 2 आए और ऐसा गंदा गाली दिए, तो तब से उनका भी बड़ा मूड खराब हो गया। वो मतलब एक चीज है, मैं माँ के ऊपर कुछ बात टलट नहीं कर सकता, तो वो छोड़ के चले गए। और वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। कभी आपके सामने मैंने कभी कुछ नहीं बोला, आपको पता है, आज ऐसे निकल गया। और कोई नेक्स्ट पॉइंट, और कोई पॉइंट आपको रखना है? हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, हिजाब के बारे में बोल रहा हूँ। ये भी हमको सोचना चाहिए। हिजाब में ये है कि कुरान में है कि हिजाब, इसीलिए मोहम्मद बोल दो अपने बहन भाई, बहन बीबी, वो सब मोमिनों को, कि वो हिजाब वो अपने को कवर करें, सर को कवर करें, जो भी कवर करें, ताकि वो छेड़े जाने से बच सके। इसका मतलब है कि जो कवर नहीं होगा तो समझ जाओ वो तुम्हारा आदमी नहीं है, तो उसको बेशक छेड़ो। जी तो बिल्कुल। ये भी, इस चीज को भी ध्यान रखें। जी देखिए, हाँ, जी। कह देते हैं कि मेरे घर की औरतें
जी, घूँघट कर हाँ लें। मेरे जी, घर की औरतें घूँघट हाँ में रहें, लेकिन हाँ, बाहर हम सब मैं कुछ तो करें, गुंडा तो हूँ, मैं एक तो गुंडा हूँ, हिसाब मैं से कुछ भी ये करूँ। हाँ, बस मैं समझ जाऊँ ये मेरे घर की औरत है, बाकी तो हाँ, किसी को मैं कुछ भी करूँ, बात ये हाँ, बात करेक्ट, बिल्कुल सही। जी, चलिए अब आपका नमस पॉइंट हो गया, तो नमस्ते जी, आपका पॉइंट देने के नमस्ते, लिए हाँ, और यहाँ नमस्ते। अपनी बात जी, कहने प्लीज़, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। चलिए विकास जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, तो विकास जी आप अनम्यूट होइए और अपनी बात रखिए। जी। सबको सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय हिंद राष्ट्र। मैं एक श्लोक बोलता हूँ, मुझे इसका सबसे पहले तो आप थोड़ा मतलब बता दीजिए हिंदी में। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यह गीता में श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या बताया गया हमको? ये सभी जानते हैं कि धर्म के लिए अगर थोड़ा हिंसा करनी पड़ती है, तो धर्म स्थापना के लिए वो ज़रूरी हो जाता है। जी। और अगर वो ना की जाए तो हमारे तो पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अहिंसा ही अहिंसा होगा। धर्म नाम की जी, कोई चीज़ नहीं बचेगी, किसी राज्य में कोई राज्य चलाने वाला नहीं बचेगा, इतना तो पता होगा। जी, जी, अभी जी। कल ही मुझे बोलने देना, ठीक है? शब्दों का मर्यादा रखूंगा, ठीक है? कल ही जी, बिल्कुल। गाजियाबाद में हमारी बहन के साथ क्या हुआ, आप न्यूज़ तो सुनी होगी आपने। हुँ। जी। कैसे ग्रुप रेप किया गया उसका, और जो पार्ट, बॉडी पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में रॉड मतलब डाली गई। जी। तो मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अगर ये हरकत, मान लो वो तो चलो गाजियाबाद की थी, शायद हम यहाँ पर सोचेंगे चलो यार ऐसे तो कल भी आया था, परसों भी न्यूज़ आई थी, और हम शांत बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं, फिर शांत बैठ जाते हैं। अगर मैं यही सवाल पूछूं, अगर आपके फैमिली के साथ अगर सेम कंडीशन हो जाए, तो क्या फिर भी आप चुप रहेंगे? यही तो अगर आप विडंबना है कि आदमी अपने लिए नहीं सोचता कि अगर ये अगर हमारे आप परिवार के साथ होगा तो अगर क्या होगा? आप इतनी सच्चाई होती और आपके साथ अगर ऐसा छोटा सा भी हरकत अगर कोई होता, तो मैं उस भगवान की कसम खा के कहता हूँ, प्रण लेता हूँ, मैं उस खानदान का एक वारिस भी नहीं छोड़ता। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। चाहे मैं तुरंत करूँ, चाहे 2 साल बाद करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर। क्योंकि ना हमें किसी वकील पे कोई भरोसा है, ना ही हमें कोई गवर्नमेंट भरोसा है। ये लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग तो भूल जाएँगे। लोग ऐसे ही करते हैं, एक खबर चलती है, 1-2 महीने खूब उसके बारे में चर्चा होती है, फिर लोग भूल जाते हैं। आज तक तो हम 64 साल तक तो भूलते तो आए हैं। तभी तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 100-150 लोग आ रहे हैं देखने के लिए स्ट्रीम। जबकि कोई फ़नी वीडियो होती है, कोई नाच-गाना होता है, वहाँ देखिए लाइन लगी पड़ी है। कोई ढोंगी सही बाबा कहा। कुछ चमत्कार दिखा रहा है, वहाँ पर लाखों की भीड़ जा रही है। वहाँ खुद जा रहे हैं वो अपना काम-धंधा छोड़ के लाखों की भीड़ में। और यहाँ पर काम की बातें बताई जा रही हैं, यहाँ पर सिर्फ 100-150 लोग डेली लोग लाते हैं बस। यानी ये लोग पूरी तरह से सो चुके हैं, और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो लोग आते हैं जो वो पूरे लोग जो तरीके लोग से देख जागे हुए रहे हैं, लोग हैं। और मैं सिर्फ उन जागे हुए लोगों से कहता हूँ, मरने से पहले, मैं अभी नहीं कह रहा कि अभी कर दो, कुछ भी कर दो। कम से कम अपने खुद के मरने से पहले, चाहे आप 70 साल की उम्र में मरो, चाहे आप 40 साल की उम्र में मरो, मरने से पहले कम से कम 100 जिहादियों को या अधर्मियों को उनके प्यारे 72 हूरों के पास भेजने की कृपा करें। तो एक कसम खा ले, हर दिन कसम खाएं। कल या परसों जितेंद्र जी ने मुझे एक शब्द बताया था, आर्ट ऑफ एम, एक जी वेबसाइट बताई थी, ऑफ ऐसा कुछ था वहाँ पर, आर्ट मैं ऑफ भूल गया हूँ। वॉर। आर्ट ऑफ वॉर नहीं थी वो, आर्ट ऑफ इम्पर्चर, इम्पोस्चर। तो उस इम्पोस्चर में पूरी देखी है वो, आज भी देखा था मैंने। उसके 1 घंटे और 9 मिनट पे जो गला काटते हैं ना पूरा, वो नॉन सेंसर्स में जो गला काटते हैं, पूरी तरीके से दिखाते कैसे वो रगड़ रहे हैं, गले को काट रहे हैं। तो सोचो, यही वो चिल्ला चिल्ला के हर 3 घंटे में उन्होंने बताया है कि आप जहाँ पर हो, जिस देश में भी हो, हम वहाँ पर घुसेंगे और घुस के मारेंगे। ऐसे वो ये नहीं कहते कि आप अगर जहाँ पर भी हो शांति से हो, आपके बॉर्डर में हो, हम नहीं छेड़ेंगे आपको। नहीं, आप किसी भी राज्य के अंदर हो, किसी भी देश के अंदर हो, आपको घुस के ऐसा किया जाएगा, आपकी गर्दनें हटा जाएंगी। तो भाइयों लोगों, जितने भी मात्र ये 100 और 150 लोग जो यहाँ पर बिल्कुल जीवित और अगर सनातन को बचाना है, जो बिल्कुल ही सचेत हैं, वो कसम खाइए कि कम से कम मरने से पहले, अभी नहीं तो मरने से पहले कम से कम 100 लोगों को
ऐसे जो अधर्मी हैं उनको उनके 72 हुरों के पास भेजने की कृपा करे। और मैं जितेंद्र जी के बिल्कुल साथ हूँ। उनका कहना सिर्फ इतना सा था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि अगर मान लो कुछ पैसे आ गए, ठीक है, तो उसको बच्चे को ये दिमाग लगाना चाहिए था, अपने अंदर ये ज्वाला भड़कानी चाहिए थी कि इन पैसों से ही मैं कुछ ऐसा करूं कि ताकि सामने वाला जो मेरे सामने से जो जा रहा है, जो मेरे बाप का कातिल है, वो ऐसा जिंदा नहीं रहना। या तो वो खुद करता, भाई पैसे तो कुछ भी हो सकता है, वो भी किसी से करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, या हमारे भाई बहन उसकी मदद करे करवाने में कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे को कह दो कि 15 साल के बच्चे को कह दो जा भी तू भी लड़ उससे, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ज्वाला बंद बुझनी नहीं चाहिए। जी, जी। विकास जी, आपका पॉइंट आ गया और सही कहा आपने। सभी इंसान का अपना मत है और जब प्रीति जी सही ने अपनी बात रखी तो अगर गलती से भी जी, जी, अगर मेरे फैमिली होता ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं मजाक से वाली बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि बोल दिया मैंने, चलो नहीं कल भी आऊंगा कुछ विकास जी, बोल सच पूछे कह तो रहा हूँ। हर व्यक्ति का नहीं, आपने सही कहा। देखिए, एक गुस्सा तो मेरे अंदर भी रहता है। अगर मेरी फैमिली को कोई अगर छुएगा तो जाहिर सी बात है फिर मेरा भी वही रिएक्शन है जो आपका आप सिर्फ रिएक्शन है। 2 मिनट का और कल्पना इसके कीजिए, अलावा अपनी अगर यही हम फैमिली के सोच लें अंदर जाइए, कि मेरी देखो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी सुनिए आवाज आ सुनिए, रही है? जी आ रही है, सुनिए आ 1 रही मिनट है? सुनिए। जी, जी, दिल्ली के अच्छा। अंदर अभी दंगे भड़के थे 2 महीने 3 महीने पहले, उसमें हिंदुओं के घरों पे पथराव किए गए थे, लूटपाट की गई थी। तो सिर्फ लूटपाट बर्तनों की और पैसों की नहीं की गई थी। एक बहन की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो न्यूज़ सुन रहा था, वो रिपोर्टर सुना रहे थे, वो भाई साहब थे, उनकी बीवी को उठा के ले गए। वो 1 हफ्ते से मिल नहीं रही थी। सोचो अगर वो बीवी को उठा के ले गए हैं, उन दरिंदे अभी तक उसके साथ क्या कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं उस बात को? ये दरिंदे क्या करते हैं हमारी बेटी के साथ? वो अभी तक क्या पता मरी ना हो, अभी तक जीवित हो और उसका बलात्कार किया जा रहा हो। मैं 4 दिन तक सो नहीं पा रहा था इस खबर को सुन के। उस छोटे सा बच्चा जो 4-5 साल का उसका बच्चा था, अपनी मम्मी के लिए रो रहा था वो। हम इस चीज़ों को भूल नहीं सकते कभी भी। अगर मेरी फैमिली के साथ हुआ तो मैं तो भाई सामने वाले का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। ये किसी यही महिला चीज तो नहीं हो। देखिए, किसी वो मर्द को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। विकास जी सुने सुने, अपनी फैमिली के साथ ही क्यों, जब दूसरी की फैमिली के साथ हो रहा है तो भी खड़े रहें। ये चीज है ना, यही बात मैं ऐड करना चाहती थी आपकी बात पे। तो फिलहाल आपका पॉइंट अरे आ कम गया और से कम बिल्कुल वैलिड तो वैलिड बात है बिल्कुल अरे आपकी। कम से कम तो अपनी फैमिली पे तो खड़ा जाओ, सामने वाले को पता तो चले कि अगर गलती से भी इसके खानदान को अगर छू भी दिया तो कोई कोई आए ना आए, ये खुद मारेगा तुमको। जी, जी, बिल्कुल। तो अब हम अब हम चलते हैं कि एथिस्ट, न्यू एथिस्ट के पास चलते हैं कि वो जी न्यू धन्यवाद। एथिस्ट जी हाँ, हाँ, या एक्स अ, एथिस्ट जी। तो आप जी दोनों हैं, तो सबसे पहले किसको ले लें? आपको ले लें न्यू एथिस्ट जी? जी, जी बोले आप। मैम, मैं तो पहले से पैनल पे था जी। इन सर से ले लीजिए कमेंट, ये भी काफ़ी टाइम का वेट कर रहे हैं। तो मैंने तो क्विकली जो बात कहनी थी, पर आप इनसे बात ले लीजिए, तो मैं अभी कह आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही, अच्छी आई थी और उसके बाद बहुत धीरे हो गई। मैम, तो मैं आप पहले पैनल पे हाँ, था, वो सर हाँ, तो वेट बिल कर बोले, रहे बोले, आप होंगे। बोले। तो अरे सर, इनसे आप बोले। अच्छा मैम, तो मैं सिर्फ प्रीति मैम को इतना कहना चाहूँगा मैम, लाइक जो ये हमारे भाई कह रहे थे कि हाँ, इंसाइट वायलेंस करना चाहिए मैम, ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आता है। तो जस्ट थोड़ा-सा ना लैंग्वेज को यूफेमिज़्म के थ्रू थोड़ा-सा इधर-उधर करके ना, फिर उसे पैराफ्रेज़ करके ना, तो फिर बताएँ ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये भी स्ट्राइक लग सकती है बिल्कुल 99%। और दूसरी बात ये मैम, लाइक इन भाई साहब की एक बात से मैं एग्री करूँगा कि जो बंदे मैम देख लीजिए, यहाँ पे किसी को भी पूछ लोगे ना आप, कोई मानेगा नहीं, पर अंदर से सबको पता है कि जहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, बंदा स्ट्रीम टू स्ट्रीम लोग जंप करते हैं। अभी यहाँ क्या चल रहा है? नहीं जी। यार, ये कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं, वहाँ चलते हैं। ये क्या चल रहा है? नहीं यार, उधर नहीं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। अगर ऐसी मेंटालिटी हमारे भाई रखते हैं तो मैम इनसे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आप, वही मैं आपको कहना चाहता था कि आप क्वांटिटी की मैम फ़िक्र कीजिए, सॉरी, क्वालिटी की आप फ़िक्र कीजिए, क्वांटिटी की नहीं। क्योंकि आपके पास वही है ना, क्वालिटी है, सॉरी, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, तो उसका भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने बंदों को बात पहुँचनी है ना, उनके पास पहुँच जाएगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी प्रीति मैम जब आ जाएँगी तो उनसे मैं बात कर लूँगा। कोई नहीं मैम, आप
कर दिए मुझे बैक स्टेज में, मैं छोड़ देता हूँ पैनल। नहीं, ओके। आप बने रहे। ये बात तो सही कही आपने। 2 चीज़ों की सनातनी भाइयों में बहुत कमी है। एक है एक जगह एकत्र होकर के अपनी बात रखने की, जो एक पुराने समय में वक़्त था, लेकिन इस समय वो चीज़ नहीं बन पा रही है। पहले तो वो चीज़ फिर से बनानी होगी। जिस तरह से गाँव में होता था कि सब एक जगह इकट्ठा होते थे और अपनी बातचीत करते थे, वो भी टूटा हुआ है शहरों में। तो वो भी इकट्ठा करना, यही वजह है कि इन लोगों में तो खुतबे चलते हैं, फ्राइडे ये लोग अपना इकट्ठा करके जो इनको फैसला लेना है वो लेते हैं। वो चीज़ हम लोगों में नहीं हो पा रही है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को अब करना चाहिए और एक रैपो वो बनाना चाहिए। तो आपकी बात आ गई और आप थोड़ा प्रीति जी से बात करना चाहते हैं, तो वेट कीजिए, बने रहिए। फिर अब जी, हम एक मेरे से कौन बात करना बात चाहता करते है? हैं। जी जी, न्यू एथियस्ट जी बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक्स एथियस्ट जी को ज़रूर सुनूँगी कि वो क्या कहना चाहते हैं इस और पॉइंट पे। दीक्षित जी, बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो ये स्ट्रीम इन लोगों को लेने के बाद इनकी बात हो जाए तो फिर बैक में बात करते हैं। जी, बिल्कुल। जी, एक्स एथियस्ट जी आप अपनी बात रखिए और आप जी, मैं बैक बने में रहें। जिसको मेरे से बात करनी है कर लीजिए, फिर मैं न्यू एथियस्ट जी जा रही आप हूँ। जी मैम, मुझे मैं करनी तो है। बस क्या जी, बोल रहा हूँ बोलिए। मैं, मुझे बैक ये कह रहे हैं। थोड़ा-सा रुक जाइए, एक्स एथियस्ट जी की बात ले लेते हैं, फिर आगे प्रीति जी चलते हैं, या फिर टाइम नहीं, ये वेस्ट न्यू एथिस्ट हैं। ये जो न्यू एथिस्ट है, ये बात करना चाहते थे मेरे से या एक्स एथिस्ट? न्यू एथिस्ट। हाँ, तो न्यू एथिस्ट आप बोलिए, जी, ज्ञान मेरे प्लस से की क्या? बात करना चाहते हैं। जी, न्यू एथिस्ट जी आपको क्या बोलना है? मैम, मैं तो आपको यही कहना चाहता था कि आपके पास अगर ज़रूरी आपकी आपकी आवाज़ आवाज़ जो है गायब क्यों हो गई? हेलो, सुन सकते हो हाँ, मैम आप? जी, मैम हाँ, मैं अब ये सुन कहना सकती चाहता हूँ, था कि बोलिए। आपके पास ना क्वालिटी है, क्वांटिटी अगर ना भी हो तो उसका फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपकी स्ट्रीम सुन रहा था और एक ही चैनल पे था। बट ये ज़रूर मैं अपने हिंदू भाइयों से ज़रूर नाराज़ हूँ कि वो जब एंटरटेनमेंट देखते हैं कि एक स्ट्रीम पे क्या चल रहा है, नहीं यार इधर नहीं, दूसरी पे जंप कर जाते हैं, या इधर क्या चल रहा है, नहीं यार इधर भी नहीं। तो वो यहाँ पर कई आके ज़रूर बोलेंगे भी नहीं भाई हम सपोर्ट करते हैं आपको, पर अंदर से सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या है उनमें बात, या असल में बात क्या है और दिल में बात क्या है। तो वो ज़रूर चीज़ मैं नहीं लाइक करता कि चलो वही बात है ना, सबको अपनी-अपनी जी, उसका राइट है। तो धन्यवाद। न्यू मैं तो एथिस्ट सिर्फ़ जी, आपने हाँ, सही बोला। लोग आते हैं, चले जाते हैं, मुझे मालूम है, वो जंप करते हैं इधर-उधर, अपने एंटरटेनमेंट देखते हैं, और कुछ लोग तो खाली मेरे चैनल पे अपने चैनल का प्रमोशन करने आते हैं, वो भी मेरे को पता है। लेकिन जी, जी। जो भी है, मैं तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। जो है अपना मंच मैंने दिया है इसलिए कि सारे लोग इकट्ठे हों, हिंदू नेटवर्क हों, और डरें मत बिल्कुल भी। जो हम हैं, हम भी इनका मज़ा चखा देंगे, जो हमारे को करेगा उसका सेल्फ डिफेंस के लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। अपने छतों पर आप तैयारी करके रखिए। जी प्रीति जी, मैम, जी, आप जी। एक बैकअप चैनल बनाइए, जो हम सब्सक्राइब करके रखें। अगर इस पे स्ट्राइक आती है तो तुरंत आपकी वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पे नहीं चालू हो जाए। भाई रुक जाए। वो है मेरा, इसमें बहुत ऑलरेडी कुछ मेरे 2 पड़ा हुआ चैनल है। हैं। मेरे जी, यूट्यूब पे 3 चैनल हैं। एक तो ये है जिस ठीक। पर आप हैं, एक मेरा इंग्लिश चैनल है, उस पे 18 वीडियो पड़े हुए हैं, और एक मिरर चैनल है, जो इसका मिरर चैनल है। जो मिरर चैनल है वो डॉक्टर प्रीति के नाम से है, जो इंग्लिश चैनल है वो भी इसी तरह डॉक्टर प्रीति निगम के नाम से ऐसा कुछ है। अच्छा तो प्रीति जी, मैं क्या कह रही थी, एक चैनल आप ऐसे दे दीजिए जिसमें सनातनी भाइयों का अगर थोड़ा-सा अग्रेसिव भी है, तो वो चैनल अगर चला जी भी वो जाए तो तो हम कोई बैक दिक्कत में बात करेंगे, हमें उसे ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बैक में बात कर सकते हैं। तो जी, अब विकास हम गुप्ता जी एक्स को नहीं तो मैडम, आप देखिए इन लोगों को। लाइव बात करके फिर उस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल। ऐसे करने की, हमें लाइव करने की ज़रूरत भी क्या है? हम बैक में बात कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं एक ठीक। चैनल खोल सकती हूँ जिसमें हम सब लोग बैक में बात करें। जी, अच्छा एक्स तो एथियस्ट जी पॉइंट ले लेते हैं प्रीति जी। तो वो तो ड्रॉप वो नहीं, मतलब नहीं, अपनी मैंने बात करा है उनको ड्रॉप, मैंने सबको पीछे कर अच्छा दिया, क्योंकि या फिर मैं सबको आगे कर देती हूँ, आप देखिए, फिर आप 10 मिनट में नहीं, क्लोज़ कर दीजिए स्ट्रीम। प्रीति जी मैं क्लोज नहीं कर पाऊंगी और मेरे पास भी थोड़ा सा देख लीजिए टाइम एक बार। तो ठीक है। बैक में ही सबको ले लेते हैं और
उसके बाद ही फिर हम लोग बात कोई करते हैं। ज्ञान लेकिन प्लस जी से पूछ लीजिए इनको क्या बात करनी है, जो नए लोग आए हैं उनसे पूछ लीजिए। लोग हैं जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, तो उनकी बात पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर बैक स्टेज हो जाते हैं। तो जी। नहीं प्रीति जी, एक लोग हैं जिनकी बात नहीं हो पाई थी, वो एक्स एथिस्ट थे, और ज्ञान जी बस। हाँ, इन 2 लोगों की नहीं। हाँ, एक्स एथिस्ट जी बोले क्या बोलना है। शुक्रिया दीक्षित जी, शुक्रिया प्रीति जी, कैसे आप? ठीक जी हूँ, हम आप लोग अच्छे हैं, बोलिए। आप बताएं सर। हाँ, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, मेरा एक बेसिक सवाल है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो। ठीक है, ये मेरा सवाल ये है, मतलब आप राम जी को भगवान मानते हो, तो जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो उन्हें संजीवनी की जरूरत क्यों पड़ी थी उसे जिंदा एक करने मिनट, के लिए? क्या- एक्स एथिस्ट जी, आपका नाम एक्स एथिस्ट है, आप मुस्लिम हैं? हाँ, मुस्लिम हूँ। जी, तो आपके जो क्वेश्चन है हम उसको बैक में, चूंकि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आज हम खाली विक्टिम्स का नाम ले रहे हैं, जो मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया उनका नाम लिया है, तो उस विषय में आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना बैक में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जी, जी ये धन्यवाद। तो ज्ञान प्लस जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। ज्ञान प्लस जी बोले। आप म्यूट हैं, बोलिए। ज्ञान प्लस जी बोले। ये इनका कुछ कनेक्शन खराब है, पीछे बात कर लेंगे। तो दीक्षित जी आप कुछ कहना है, लास्ट वर्ड तो बोल दीजिए, फिर मैं क्लोज कर देती हूँ। बस मुझे यही कहना है, जितने लोग आज देख रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को शेयर किया कीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, जिसमें प्रीति जी रिएक्शन ज़रूर देंगी। और आप लाइक भी किया करें, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो वीडियो आगे प्रमोट की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी प्रीति जी हमेशा जो कहती हैं उस बात का भी ध्यान रखें कि सेल्फ डिफेंस की चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, और अपना बहुत ध्यान रखें। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्शन का रिएक्शन ज़रूर दें। जी प्रीति जी। जी धन्यवाद दीक्षित जी, मॉडरेट करने के लिए भी धन्यवाद। आज जो है वो मेरे को 3 ही बातें वही कहनी है कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें, और जो है लोकल लोगों से दिए खरीदें जो आड़े टेढ़े मेढ़े हों, और गरीब हिंदुओं को रोजगार दें, हिंदू बेबी सिटर्स को रखें। दिवाली पर जो मिठाइयाँ हैं वो वर्क लगी हुई, चांदी का वर्क लगी हुई ना खाएं, और जो हिंदू हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स वाले पटाखे हैं उनको ना खरीदें, और सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें अपने घर के छतों पर प्रबंध करके रखें, और सारे इस बार दिवाली पे आप लोहा खरीदें, सोने चांदी की बजाय। तो गोल्डन वर्ड्स जी आपको कुछ कहना है तो बोलिए। राम राम प्रीति जी। जी जय हिंदू राष्ट्र। गोल्डन वर्ड जी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा दीक्षित जी, जब हम छोटे छोटे विषय लेके स्ट्रीम पे ना ये करें। बिल्कुल मतभेद नहीं रखेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। नहीं, मतभेद ठीक है, वो हम हमारा तो ये है, मतभेद तो हम चलता है, ये कर सकते हैं। मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मनभेद नहीं होना चाहिए, मन खराब होके फिर वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मतभेद ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो तो हमारा फंडामेंटल ये है। इसमें सनातन में डिबेट होना तो ये ज़रूरी है। कितना डिबेट होता है उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है, और सबको एक साथ लेके आने को मन बड़ा होना चाहिए। छोटे-छोटे बातों को लेके ये नहीं करना चाहिए हम लोगों को, स्पेशली दूसरे लोगों को छोड़ो, वो तो हम कुछ कर नहीं सकते उन लोगों का। जी धन्यवाद गोल्डन वर्ड्स जी। ज्ञान प्लस जी आपको भी 1 मिनट में कोई बात कहनी हो तो कह दीजिए। अच्छा प्रीति जी, मैं पहला तो मेरा सवाल है कि मैं आपके चैनल पे कोई प्रमोट नहीं किया, मैंने अपना चैनल, फिर आप किसके बारे में बात कर रहे थे? आपके चैनल पे तो एक ही आता है जो मेरा चैनल है। क्या मतलब, मुझे तो समझ ही नहीं आई, मैं तो आपके बारे में आपने बोला सोचा भी कि नहीं कुछ था। लोग तो आपके चैनल पे आते हैं सिर्फ अपना चैनल प्रमोशन के लिए। हाँ हाँ, कुछ अपने तो चैनल को मेरा प्रमोट करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब क्या आप आते हैं जो आप ऐसा सोच रहे हैं? हाँ ज्ञान नहीं, से मैं तो जी, मैं चैनल
आप तो कमेंट बॉक्स में आपके आपके कमेंट भी बारे में करते बात नहीं हो रही थी, मेरे 2 लोगों के विषय में बात थी ये, जो कि आते हैं स्पेशली ये इसी काम के लिए, ठीक और है। भी कई लोग हैं जो नीचे से कमेंट करते हैं और नीचे से बोलते हैं फलाना चैनल है, उनके चैनल पे चले जाओ। मेरे यहाँ पर कितने सारे 3-4 लोग ऐसे हाँ, हैं जो जनरल कमेंट करते हैं जनरली। जी, ठीक है। धन्यवाद ज्ञानप्रद जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे मैंने शिप में काम किया था, वैसे मैंने अपना चैनल बंद कर दिया है बहुत पहले से, और मैं मैं आपके फिर 1 चैनल महीने के बाद बारे में बात करने नहीं आई हूँ। हुँ, सॉरी, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ अभी। तो लास्ट में मुझे यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब एक हिंदू की मदद के लिए 10 हिंदू जो हैं आ जाएँगे सड़कों पे। अ, और मुझे यही कहना है कि जितेंद्र जी नीचे से लिख रहे हैं कि आज मेरा मन खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है, सबके जो हैं विचार सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो जितेंद्र, मैं दूसरे जितेंद्र नहीं हूँ, मैं प्रीति हूँ, और जितेंद्र जितेंद्र हैं और मैं प्रीति हूँ, दीक्षित जी हैं, गोल्डन वर्ड्स जी हैं। हम अलग-अलग मनुष्य हैं, हमारा अलग-अलग वो हो सकता जी, जी, है, बिल्कुल। विचार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के विचार हमसे एग्ज़ैक्ट ना हो तो हमारा मन खराब हो जाए। तो जितेंद्र जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना दिमाग को ब्रॉड बनाइए और दूसरों का पॉइंट भी सोचा करिए। आप भड़क जाते हैं, जो कि आपसे मैच नहीं होता पॉइंट, उस पे आप भड़क जाते हैं, वो सही नहीं है। अरे दूसरों का प्रीति भी जी पॉइंट रहने ले दीजिए, लेना चाहिए। उसको हम लोग लाइव ना चैट बैक में बात जी, करते तो हाँ, हम बस मुझे यही कहने थे पॉइंट्स कि दिवाली के समय आपको क्या-क्या करना है, कि आपको लोहे की चीज़ें खरीदनी है, सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखने हैं, जी। हिंदुओं को ही एम्प्लॉयमेंट देना है। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, कल फिर जुड़ेंगे ऋग्वेद के साथ 4 बजे शाम को। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र।